थर्ड सेशन एंड सबका आज के फेस रीडिंग सेशन में बहुत बहुत स्वागत मेरी तरफ से। मेरा नाम निवकेत कपूर है और मैं दिल्ली बेस्ड हूँ। एंड मैं एक प्रोफेशनली एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तु कंसल्टेंट हूँ और न्यूमरोलॉजर हूँ और बहुत अराउंड 7 सब्जेक्ट्स के ऊपर स्पेशलाइज करता हूँ। तो हम लोग हमारी एक रिचुअल कह लीजिए या प्रथा है कि हम सबसे इंट्रोडक्शन लेते हैं जो लोग ज्वाइन करते हैं। तो सरोजनी जी, आप स्टार्ट करें मैम, आपका इंट्रोडक्शन दीजिए अनम्यूट करके। मैम आप अनम्यूट करके करिए इंट्रोडक्शन। नमस्कार मैम। मैं सरोजनी। नमस्कार जी। जी। हाँ, मैं कर्नाटक से हूँ, हाउस वाइफ हूँ। ओके, ठीक है मैम। चलिए, फेस रीडिंग में कैसे रुझान आया आपका? मैं 1 साल से तो एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट आ रहा है, इसीलिए इसे भी ट्राई इंटरेस्ट। ओके ओके ओके, मुझे वेलकम। हिंदी में बात करना अच्छा से नहीं आता नहीं, है। आप कर्नाटक से इंग्लिश बिलोंग करता हूँ। इंग्लिश में नहीं है, बोल। नहीं। नहीं है, जो ये ज्यादा हुआ सेशन नहीं मैम है। इंग्लिश और हिंदी में ही होगा तो आपके लिए समझना थोड़ा सा फिर मुश्किल हो जाएगा। हिंदी में आता है तो तो हिंदी समझता है में। सब। हाँ हिंदी हाँ, समझता है सब। ठीक है। ठीक है मैम, आप म्यूट कर लीजिए मैम, थैंक यू। तो थैंक यू। अदिति, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अदिति है। मैं एस्ट्रोलॉजी पढ़ रही हूँ, साथ साथ फेस रीडिंग भी इसलिए करना चाह रही हूँ कि दोनों चीज़ें कनेक्ट होके एक अच्छी ऑप्शन आती है। थैंक यू अदिति फॉर कमिंग एंड जॉइनिंग अस। बस कमल जी, कमल जी, आप अपने को इंट्रोड्यूस करिए सर। कमल जी, अनम्यूट करके अपने को इंट्रोड्यूस करिए। नमस्कार और सर। नमस्कार सर जी, राधे राधे। राधे राधे। सर जी, मैं कमल जोशी, आई एम बेस्ड इन मुंबई। हम्म एंड मैं न्यूमरोलॉजी कर रहा हूँ पिछले 1.5 ईयर से। हम्म। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मैं फार्मा कंसल्टेंट भी हूँ। वेरी नाइस। सो लाइक टू कनेक्ट न्यूमरोलॉजी विद ऑल दिस थिंग्स, तो भी मैं टैरो का भी कोर्स कर रहा हूँ, तो टू कनेक्ट ऑल ठीक दिस है, थिंग्स। समझ गया सर मैं, आप ऑलरेडी ऑकल्ट के अंदर हैं। या ठीक है ठीक है, चलिए वेलकम। गुड। नमस्कार मुकेश जी, आप तो सेकंड टाइम आ रहे हैं हमारे पास आज। नमस्कार सर, राधे राधे। नमस्कार, आपने तो पहले भी ज्वाइन किया है हमारा इस डेमो सेशन। हाँ, पहले ज्वाइन किया। हाँ जी हाँ जी। तो लेकिन ज्वाइन कोर्स नहीं किया था आपने, ज्वाइन नहीं, कोर्स में फेस रीडिंग में करना था ज्वाइन। करना है ज्वाइन, ठीक है ओके। चलिए, थैंक यू थैंक सर। मेजेस्टिक प्राइड रियलिटी। मैम नमस्ते सर, और आप सभी को जो भी यहाँ जुड़े हैं उन सभी को मेरा नमस्ते। मेरा नाम हिमशिखा है, मैं मेरठ से हूँ और मैं वैदिक ज्योतिष करती हूँ। साथ ही मुझे लगता है कि फेस रीडिंग अपने आप में एक विद्या नहीं है, ये एक मैजिक है। हम इससे हैरान कर सकते हैं लोगों को, इसीलिए मेरा इंटरेस्ट इसमें बहुत ज्यादा है। ठीक है मैम, आपका जो क्या कहते हैं जोश है वो बहुत ही काबिले तारीफ है। थैंक यू सर। एंड योर एनर्जी टू से थिंग्स इज समथिंग विच अच्छा लगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। चलिए, स्वयं पोद्दार जी, जो लोग देखिए ज्वाइन कर रहे हैं वो प्लीज वीडियो खोल लीजिए। आप फेस रीडिंग के बैच में हैं तो फेस रीडिंग बिना फेस को दिखाए नहीं हो सकती। प्लीज एवरीबडी, इतना आप एक रिस्पेक्ट रखिए एक मेंटर का कि आप अपने फेसेस को जरूर दिखाएं। हाँ, ठीक है। आप जब पढ़ रहे होंगे ना तो मुझे भी समझ में आएगा कि आपको क्या समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा। और सबसे बड़ी बात है, फेस रीडिंग का डेमो सेशन है ये, और बिना फेस के आप फेस रीडिंग का डेमो सेशन कैसे करेंगे? स्वयं पोद्दार जी, धारा रावल जी, मोनू जी, नरेश जी, प्लीज वीडियोस खोल लीजिए और अपने को इंट्रोड्यूस करिए। दारा जी, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। मोनू जी, नरेश शाह जी, नरेश शाह जी। हाँ धारा जी, बोलिए मैम। यदि अकाउंट में क्या अभी सीख रही हूँ मैं अकाउंट में। ज्यादा कुछ अभी मुझे आता नहीं है। जब पार्डन मैम, मैं समझा नहीं आपकी बात, आप क्या कह रहे हैं? सर बैकग्राउंड में आवाज वो है, गरबा चालू है ना, इसलिए। अच्छा ठीक है ओके, आप म्यूट कर लीजिए, कोई बात नहीं। हाँ। चलिए, नारायण पाठक जी बताएं सर अपने बारे में। सर आप म्यूट हैं। हेलो। नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्कार।
हाँ सर, अपने बारे में कुछ बताइए सर। सर मेरा नाम नारायण पाठक है, मुंबई महाराष्ट्र में रहता हूँ। ओके, आपका फेस रीडिंग में सर कैसे इंटरेस्ट है? सर थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट है। कभी इससे पहले कोई फेस रीडिंग का वर्कशॉप आपने अटेंड किया है? नहीं फर्स्ट टाइम नहीं कर रहे सर। हैं? फर्स्ट टाइम। फर्स्ट। चलो, बाकी लोग जो ज्वाइन कर रहे हैं, धर्मेंद्र जी, प्रकाश अग्रवाल जी। प्रकाश अग्रवाल जी प्लीज अपना म्यूट, या तो वीडियो खोल के सर बात करें या म्यूट करें। सर म्यूट कर लीजिए नारायण जी, आप, आपके पीछे साउंड है। ओके। चलिए, जो लोग ज्वाइन करेंगे बाद में उनसे हम इंट्रोडक्शन बाद में लेंगे। सो वेलकम अगेन टू दिस सेशन ऑफ फेस रीडिंग। आप लोगों के हिसाब से फेस रीडिंग क्या है? ये सेशन क्यों? व्हाई डू यू थिंक कि आपको फेस रीडिंग जैसे सब्जेक्ट की जरूरत है आज की जिंदगी में? कोई आंसर करना चाहेगा इसे? एनीबडी? सर अगर फेस रीडिंग आपको आती है तो एक किसी से भी अनजान से भी बात करने में आप एक रेपो बना सकते हैं उसके बारे में, जब आप थोड़ा सा जानते हैं बिल्कुल ठीक। और इजीली बात हो जाती है। ठीक है, ओके। अगर मैं ये कहूँ कि हम अपनी लाइफ में इनफॉर्मली फेस रीडिंग करते हैं, राइट? हम सब अपनी लाइफ में इनफॉर्मली फेस रीडिंग करते हैं, तो क्या ये कहना सही होगा या गलत होगा? सही है, करेक्ट है। करेक्ट होगा। कितने लोग अदिति मैम की इस वर्जन से करेक्ट मानते हैं कि वो कह रही हैं कि करेक्ट है? तो आप लोग सब एग्री करते हैं कि ये करेक्ट है? करेक्ट है। Okay. देखिए, जो लोग हम दिखा रहे हैं, धर्मेंद्र जी आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, प्लीज वीडियोस खोलिए। अगर आप फेस रीडिंग के सेशन को विदाउट वीडियो खोले कर रहे हैं सर, इससे ज्यादा आप बड़ा गलती नहीं कर सकते। आप लोग सब, ऑल ऑफ यू। एंड प्लीज आप लोग अगर एक वीडियो में बैठे हैं तो प्लीज ऐसी ड्रेस पहन के बैठें जो सबके लिए ठीक रहे। यहाँ पे नर भी हैं, नारी भी हैं, तो उनकी रिस्पेक्ट जरूर मेंटेन करें, डिग्निटी जरूर मेंटेन करें। ठीक है, चलिए। प्रकाश अग्रवाल जी, आपको क्या लगता है कि फेस रीडिंग क्यों चाहिए? क्यों आप इस कोर्स में आए हैं? क्या चीज है जो आपको अट्रैक्ट कर रही है इस कोर्स के लिए? सर जिंदगी में बहुत से इंसान मिलते हैं, अगर हम्म। मैं उनका फेस रीडिंग कर सकता हूँ तो कई बार अच्छा होगा ओके, ना। चलिए। तो अभी तक आप लोगों ने जो इनफॉर्मली चीजें करी, उसको साइंटिफिकली उसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है, उसको कैसे करना चाहिए, पहली उसको कैसे करना चाहिए, फिर उसके पीछे क्या तथ्य हैं, ये साइंस कैसे काम करती है, साइंस कितनी पुरानी है, इन सब के बारे में ही आज हम एक आकलन करेंगे। ठीक है। नमस्कार, थैंक यू सुनील जी, धन्यवाद। चलिए, देखिए, ड्यूरिंग द कोर्स कोई भी जना अपने आप अनम्यूट करके मत बोलिएगा। मैं सबके साथ इंटरेक्शन करूंगा और ये इंटरेक्टिव सेशन होगा और इंटरेस्टिंग सेशन होगा। अगर आप लोग इस सेशन को रियली एंजॉय करना चाहते हो तो प्लीज अपने आप अनम्यूट मत करिएगा, मैं किसी को पीछे से म्यूट नहीं कर रहा। हाँ, लेकिन अगर आप बार बार अनम्यूट करेंगे तो फिर मुझे म्यूट करना पड़ेगा। ठीक है, आपका कोई भी क्वेश्चन है ड्यूरिंग द सेशन आप हैंड रेस कर दीजिए, बहुत अर्जेंट है तो आप हैंड रेस करके पूछिए, अगर मुझे लगेगा तो मैं आपको चांस दूंगा बोलने का। ठीक है, प्लीज म्यूट कर दीजिए जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं। ऑल दोज हु आर ज्वाइनिंग, प्लीज आप अपने सेशन को म्यूट कर रही है, बिकॉज नहीं तो बाकी लोग डिस्टर्ब होंगे। और चलिए, आर्ट एंड साइंस ऑफ फेस रीडिंग, यानी कि फेस रीडिंग एक आर्ट भी है और एक साइंस भी है। साइंस, जब हम किसी चीज को साइंस बोल देते हैं तो यानी कि इसके पीछे रिसर्च है, इसके पीछे तथ्य हैं, इसके पीछे फैक्ट्स हैं, और इसके पीछे एक प्रोसेस है, यानी कि एक प्रोसेस ड्रिवन साइंस है। ये ऐसा नहीं है कि हाँ मेरा दिल में कोई चीज आई और मैंने उसको उसके हिसाब से बोल दिया। सो देर आर स्टेप्स टू इट। किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को जानने का तरीका फेस रीडिंग है। ठीक है, हम लोग एक श्री कॉस्मिक कंसल्टेंसी एंड कोचिंग, एक ऑर्गेनाइजेशन जो 10 मोर देन 10 ईयर से ना प्रैक्टिस कर रही है, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, टैरो रीडिंग,
और स्कैनिंग, ग्राफोलॉजी, ये हम पढ़ाते भी हैं और इसकी हम कंसल्टेशंस भी करते हैं। ठीक है, मेरी वॉइस सबको क्लियर है ना? कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है जिसको वॉइस ना क्लियर हो? अगर किसी को वॉइस नहीं क्लियर है तो प्लीज अपना नेटवर्क चेक करें, प्लीज चेक योर नेटवर्क। ठीक है, क्लियर है सर? ये पीछे से जिनकी भी आवाज आ रही है वो बंद कर दीजिए, मेरी रिक्वेस्ट है। बानू जी आपने ज्वाइन किया, प्लीज बंद कर दीजिए, म्यूट कर दीजिए अपने आप। हम लोग एक आईएसओ सर्टिफाइड ऑर्गेनाइजेशन है और एमएसएमई रजिस्टर्ड है, तो आपको गवर्नमेंट एक्रेडिशन सर्टिफिकेट्स ही मिलेंगे। अबाउट, मैं खुद 22 ईयर्स ऑफ मैनेजमेंट एक्सपीरियंस का व्यक्ति हूँ। पिछले 10 12 साल 15 साल से हम इन साइंसेस के अंदर हैं, बहुत सारी रिसर्चेस करते हैं, नई फाइंडिंग्स करते हैं, नई ऑब्जर्वेशंस करते हैं, और उनको प्रैक्टिकली चेक करते हैं कि हाँ वो कितना परसेंट लागू होता है। कोई भी चीज़ जब आप कोई नई फाइंडिंग करते हैं तो उसके पीछे के तथ्य को जानना के लिए आपको कम से कम 500 से 700 लोगों पे जब तक आप वो चीज़ नहीं लगाते तब तक आप उसे रूल नहीं कह सकते कि हाँ ये चीज़ 100% एप्लीकेबल है। एक या दो आदमियों पे कोई भी फैक्ट लगाया और वो मैच कर गया, दैट इज नॉट रूल। तो हम जो भी आपको पढ़ाएंगे वो वेल रिसर्च्ड होगा। आपको हमसे क्यों पढ़ना चाहिए, इसके पीछे हमारे पास आज 10 इयर्स प्लस का एक्सपीरियंस है, एमएसएमई आईएसओ सर्टिफाइड है, हमारे पास स्टूडेंट रेशो 100% सेटिस्फेक्शन रेशो है यहाँ पे। हमारे कुछ स्टूडेंट्स भी आज सेशन में बैठे हैं जिन्होंने हमसे दूसरे सब्जेक्ट्स करे हैं, दे वुड लेटर ऑन कैन इको देयर वर्ड अबाउट देयर एक्सपीरियंस। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको आज यहाँ पे 46 लिखा है, आज हम 50 से ऊपर कोर्सेज देते हैं, 50+ कोर्सेज देते हैं टू इन वन सिंगल प्लेटफॉर्म जो 7 सब्जेक्ट्स में बटा हुआ है। लाइफ एक्सेस टू रिकॉर्डिंग मिलता है लाइफ टाइम के लिए, आपको पोस्ट कोर्स भी मेंटर सपोर्ट मिलता है। मेरे जितने स्टूडेंट्स यहाँ बैठे हैं वो आज भी जाते हैं, कोर्स खत्म हो गया, सर्टिफिकेट्स इशू हो गए हैं, लेकिन अभी भी मेरे नोट्स उनके पास पहुंचते रहते हैं कुछ ना कुछ। सबसे ज्यादा इंटरेक्टिव सेशन होता है, मिक्स ऑफ थ्योरी और प्रैक्टिकल होता है, कंट्रोल बैच साइजेस, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप खुद लोग, जिन लोगों ने भी कोई ना कोई कभी ना कभी कोई कोर्स या कोई वर्कशॉप देखी होगी या कोर्स किया होगा, एक मेजर प्रॉब्लम जो मेरे सामने स्टूडेंट्स आके शेयर करते हैं वो ये कहते हैं जी 150 बंदों की क्लास में या 100 बंदों की क्लास के अंदर हमारा क्वेश्चन अनआंसर्ड रह जाता है, हमें सेटिस्फैक्टरी रिवर्ट नहीं मिल पाता, और जिसकी वजह से हमें एक लिमिटेशन लगती है कि हमने सब्जेक्ट तो कर लिया लेकिन अभी भी हम पूरी तरह उसकी पकड़ नहीं कर पा रहे। एंड दैट इज वेयर श्री कॉस्मिक हैज एन एज, कि हमने एक रूल बनाया है कि हम 24 से ज्यादा लोग लेंगे ही नहीं एक बैच में। कोई भी बैच हमारा होगा वो 24 से ज्यादा लोगों का नहीं होगा, ऑन एन हायर साइड, ऑन अ लोअर साइड हम 5 से 10 लोगों के अंदर भी अपने बैच को स्टार्ट कर देते हैं, और अगर कमिटमेंट की बात आ जाए तो सिंगल पर्सन को भी पढ़ा देते हैं, अगर कमिटमेंट की बात आ जाए तो। ठीक है, पर्सनल कंसल्टेशन ऑफ स्टूडेंट भी हम स्पेशल एनर्जी एक्सचेंज के ऊपर करते हैं। अगर मेरा जो भी मेरा मार्केट प्राइस है और कंसल्टेशन, उसके अलावा एक स्पेशल प्राइस है फॉर माई स्टूडेंट, उनके पर्सनल कंसल्टेशन के लिए। प्लीज म्यूट कर दीजिए आप लोग, बहुत मैं 3 4 बार बोल चुका हूँ। तू जो लोग किधर रहा ज्वाइन है? करें, तू जा रहे तेरे? सर प्लीज म्यूट कर दीजिए, जो लोग भी ज्वाइन कर रहे हैं वो म्यूट कर दीजिए प्लीज। दिस इज हम्बल रिक्वेस्ट, इसके बाद मैं फिर नहीं तो सबको म्यूट करूंगा, फिर आप लोगों को एक्सेस नहीं मिलेगा मुझसे बात करने का। गोविंद मोरे जी प्लीज म्यूट कर दीजिए आप। और जो लोग भी सेशन अटेंड कर रहे हैं और अपने वीडियोस खोल रहे हैं, प्लीज अपने ड्रेस कोड को ऐसा रखिए जो सबके लिए अच्छा हो। इस ग्रुप के अंदर नारी भी हैं, नर भी हैं, तो ये डिग्निटी मेंटेन करके रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो एक छोटी सी प्रेयर कर लेते हैं। आप लोग सब प्लीज अपने वीडियोस खोल लीजिए प्रेयर के लिए, एंड वी विल स्टार्ट फ्रॉम देयर। बैक स्ट्रेट, बैक स्ट्रेट करिए, आंख बंद, 1 मिनट के लिए बैक स्ट्रेट करिए, आंख बंद करिए अपनी, आप लोग सब, ऑल ऑफ यू, बैक स्ट्रेट एंड आंख बंद करेंगे, लंबी सांस लेंगे 3, और मेरे साथ गायत्री मंत्र का 3 बार उच्चारण करेंगे अपने मन में। ठीक है, ओम, भूर्भुवः, स्वः, 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 ओम, भूर्
स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आप सबके अंदर बैठे परमात्मा को प्रणाम। और हम आज अपना ये सेशन शुरू करते हैं। चलिए, तो आप अपने लिए ग्रेटिट्यूड बोलिए कि हम आई विल टुडे कल्टीवेट अ इनर कल्टीवेट अ इनर पीस एंड हार्मनी। आई विल टुडे कल्टीवेट अ इनर पीस एंड हार्मनी। मैं अपने अंदर अंतर मन के अंदर एक शांत और हार्मनी, संवेदनशील वृत्ति को डेवलप करूंगा। ठीक है, चलिए। एक कोट है जिसमें कहा गया, विलियम शेक्सपियर ने कहा, गॉड गिव यू वन फेस, यू मेक योर सेल्फ अनदर। भगवान ने हमें एक सुंदर और सुशील साफ चेहरा दिया है। हम अपने सोच, अपने कर्म और अपनी भावनाओं के द्वारा अपने फेस के आकार में, अपने फेस के ऊपर अलग अलग तरह की चीजें ले आते हैं। इसीलिए एक दो इंसानों का आपस में फेस के ऊपर अलग अलग तरीके के हमें इंप्रेशंस नजर आते हैं, या अलग अलग तरीके के उनके संवेदन, इंटरनल, हमारे अंदर संवेदनशील मन के कारण जो हम इंटरनली एक्सपीरियंस करते हैं, जो हम ऑब्जर्व करते हैं, उसके कारण आपको आपके फेस के अंदर चेंजेस आते हैं हर उम्र के अंदर। ठीक है, एक बच्चा जब पैदा होता है उसके फेस के ऊपर कोई झुर्रियां नहीं होती, कोई कुछ नहीं होता। माँ बाप के संस्कार, उसके खुद के एक्सपीरियंस, उसके दोस्तों के साथ उसका उठना बैठना, वो चीज बताता है कि उसका एक्सपीरियंस कैसा रहेगा। ठीक है, कोट रेलेवेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग एफ, इसमें एक और कोट है, अ बुक विच पीपल प्रेज बट डोंट रीड। चेहरे को हम कहते हैं, अरे ये चेहरा देखिए कितना खूबसूरत है, ये चेहरा कितना अच्छा है, चेहरा कितना ग्लो कर रहा है, लेकिन हम उसको रीड नहीं करते। हम उसके अंदर के अंतर मन को रीड नहीं करते। तो ये दो कोड्स बहुत ज्यादा डायरेक्टली रिलेटेड हैं हमारे फेस रीडिंग के कोर्स से। अब हम बात करते हैं, हमारे फेस के ऊपर अलग अलग तरह की रीडिंग्स क्यों आती हैं, अलग अलग हमारा सबकॉन्शियस लेवल पे हम जो भी चीजें एक्सपीरियंस करते हैं। सपोज एक बच्चे ने बचपन में अपने माता पिता को, अपने पिता को माँ को मारते देखा, उसकी वजह से उसके चेहरे के ऊपर, उसके फेस के ऊपर एक एक्सप्रेशन, एक इंप्रेशन बन जाएगा। और वो जिस तरह के एक्सपीरियंसेस को चाइल्डहुड से लेकर अब तक लेगा, वो सबकॉन्शियसली उसके लेवल पे आ जाएगा। आप ऑफिस में जाते हैं, आपके साथ कुछ नहीं हुआ, लेकिन आपके किसी ऑफिस के कुलीग के साथ कुछ गलत हो गया, तो वो भी आपके चेहरे के ऊपर एक इंप्रेशन के फॉर्म के अंदर लेके आता है। वो भी एक सोर्स बन जाता है वाई वी फील, रिएक्शन के फॉर्म के अंदर। ठीक है, चलिए। यू कैन चेंज एवरीथिंग इन लाइफ, ये बहुत ही एप्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट कोट है जो हमारे फेस रीडिंग के इस पाठ्यक्रम के साथ बहुत डायरेक्टली जुड़ता है। यू कैन यू कैन हैव एवरीथिंग इन योर लाइफ इफ यू विल जस्ट हेल्प अदर्स पीपल टू गेट व्हाट दे वांट। जो दूसरों को चाहिए, अगर आप उन्हें वो देने की यात्रा में लग जाएंगे, तो आपको वो मिल जाएगा जो आपको चाहिए। हम सभी यहाँ पर फेस रीडिंग
खुद की नहीं करते, दूसरे की करते हैं। और जब आप किसी के फेस को रीड करते हैं तो आप जब आप किसी के फेस को रीड करते हैं, ठीक है, तो आपको उसके वातावरण के बारे में पता चलता है, उसके एक्सपीरियंसेस के बारे में पता चलता है, उसके चैलेंजेस के बारे में पता चलता है, उसके प्रोमिसेस के बारे में पता चलता है। और आप उसको वो हेल्प कर कर आगे गाइड कर सकते हैं, एडवाइस कर सकते हैं। और जब आप उसे गाइड करेंगे, एडवाइस करेंगे और उसका बेनिफिट होगा, तो वो आपको एक स्माइल पास करेगा और आपको थैंक यू बोलेगा। और वो थैंक यू आपके अंदर एक सेल्फ हैप्पीनेस लेकर आएगा जो आपके चेहरे पे नजर आएगी। दिस इज हाउ यू कैन इंक्रीज। दुनिया की कोई क्रीम सेटिस्फेक्शन से ज्यादा ग्लो नहीं दे सकती। अगर आप इंटरनली सेटिस्फाइड नहीं है, आप जितनी मर्जी क्रीम्स लगा लीजिए, आपके फेस चेहरे पे उदासी ही नजर आएगी, आपके चेहरे पे एक खिलखिलाहट नहीं नजर आएगी। ठीक है, पॉइंट क्लियर? कैन डीएनए भी चेंज? क्या हम किसी का भी डीएनए चेंज कर सकते हैं? प्लीज कंफर्म करिए, बताइए, शेयर करिए। सरोजनी मैम, कर सकते हैं चेंज किसी का डीएनए? अनम्यूट करके बोलिए मैम, अनम्यूट करके बोलिए मैम, अनम्यूट करके बोलिए। सरोजनी मैम, अनम्यूट करके बोलिए, मैंने आपको बोला। कोई बोलना चाहेगा? कर सकते हैं चेंज? एनीबडी? यस, नो? आप कमेंट पे भी कमेंट कर सकते हो। नहीं कर सकते। नहीं नो कर सर। सकते, नहीं कर सकते, चलिए। चलो, सब जो नहीं मान रहे हैं कि हम किसी का डीएनए नहीं बदल सकते। सो अगर मैं डीएनए को ये मान लूं कि ये एक एक्सटेंडेड एनर्जी है जो मेरे जन्म के साथ मुझे मिली, राइट? तो मैं इस एनर्जी का कर क्या सकता हूं? अब मुझे तो मिल गई, मुझे तो डीएनए मिल गया, यानी कि मेरा एक व्यवहार पैटर्न। तो क्या हम सिर्फ ये बता देना जी आपके साथ ये चीजें हैं, आप ऐसे हो, अगर वो कहे मैं इसको इंप्रूव कैसे करूं? आपने किसी को बोला कि सर आप पैसे बहुत खर्चते हो फेस रीडिंग करके, लेकिन उन्हें कहा नहीं, अच्छा मुझे इस आदत को ठीक करना है, मैं कैसे करूं? तो इसका मतलब क्या है कि हम एनर्जी को कंट्रोल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं और इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, इसका और उसके लिए क्या है? उसके लिए ही हम एक वर्ड बोलते हैं, रेमेडीज, उपाय, एक्टिविटीज। ये सारी चीजें आपकी क्या करती हैं? आपके डीएनए को रीपैटर्नाइज करने में हेल्प करती हैं। सबसे पहले जो चीज डेवलप होती है जिसके कारण आपका डीएनए डेवलप होता है या आपका बिहेवियर डेवलप होता है या आपके चेहरे के ऊपर कोई चीज भाव आता है, वो क्या है? कोई बता सकता है? मैजेस्टिक प्राइड रियलिटी। मैम आपका नाम बताएं एक बार, नहीं तो मुझे बार बार यही बोलना पड़ेगा, मैजेस्टिक प्राइड रियलिटी। सर माय नेम इज हिमशिखा बंसल। निमशिका? हिमशिखा सर, हिमशिका? हिमशिखा। जी हिमशिका? हिमशिका जी बताइए मैम, तो हम क्या, जो मैंने आपसे सवाल पूछा उसका जवाब देना चाहेंगे आप? सर, देखिए अगर हम किसी भी ऐसे अकल्ट की बात करते हैं तो बेसिकली रेमेडीज से ही हम चीजों को बदल सकते हैं। तो रेमेडीज का मतलब क्या हुआ? यानी कि सबसे पहले आप क्या बदल रहे हो उसके अंदर रेमेडीज करके? पर्सनल चेंजेस हम ला रहे हैं किसी भी पर्सन सबसे के अंदर। पहले आप किसी भी चीज को, सपोज करो आज आपको खाना खाना है, तो फर्स्ट थॉट आपके दिमाग में क्या आई कि मुझे खाना खाना है। फिर आप कहते हो मुझे कैसा खाना खाना है? मुझे साउथ इंडियन यस। खाना है, मुझे नॉर्थ इंडियन खाना है, मुझे चाइनीज हम्म। खाना है, मुझे मेडिटेरियन खाना है, मुझे कैसा खाना खाना है? आप कहते हो नहीं मैं तो पिज्जा खाना चाहती हूँ। तो आपके दिमाग में क्या आया? एक आइडिया आया, उस आइडिया की यस। पिक्चर बनी, और इसकी वजह से आपका एक बिहेवियर पैटर्न बन गया। ठीक है, अब बहुत से ऐसे प्रदेश हैं जहां नॉनवेज एक स्टेपल फूड है, जहां वो उन्हें खाना पड़ता है बिकॉज वहां वो चीज ही अवेलेबल है। ठीक है, हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं, हम कहते हैं नहीं नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, और कल के अंदर हम बोलते हैं कि नहीं अगर आप अवॉइड कर सकते हो तो अवॉइड करिए। लेकिन अगर आपके घर में उस चीज का चलन है तो हम उनको कंडेम भी नहीं करते, क्रिटिकली भी नहीं होते। इज दैट राइट? ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले हमें क्या चेंज करना है? अपने दिमाग में आइडिया। तो कोई भी रेमेडी क्या काम करती है? आपके आइडिया को बदलती है, आपके न्यूरोमोटर सिस्टम के ऊपर काम करती है, आपके बायोजेनेटिक्स पे काम करती है। जब आपका न्यूरोमोटर सिस्टम और आपका बायोजेनेटिक्स करेक्ट होता है
तो आपका रीपैटर्नाइजेशन शुरू हो जाता है और आप कहते हो एक व्यक्ति का नया चेहरा सामने आ गया, ही हैज ट्रांसफॉर्म्ड हिमसेल्फ। हम क्या बोलते हैं? ही हैज ट्रांसफॉर्म्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को बदल दिया। ठीक है, चाहे आप वो योगा से करें, अलग अलग पद्धतियां हैं उसके लिए। चलिए मुझे एक चीज बताइए, सबसे ज्यादा आप लोग एक जर्नल फेस रीडिंग कर रहे हैं अभी, अभी आपने फेस रीडिंग कुछ नहीं करी, लेकिन देख के आपको सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हेडेड आदमी कौन लग रहा है इन दोनों में? ये दोनों जुड़वा भाई हैं। क्या फर्क नजर आ रहा है आपको? सबसे पहले आप क्या क्या फर्क नजर आ रहा है इसमें आपको, इन दोनों भाइयों में क्या क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं आप लोग? देखिए पार्टिसिपेट करिए, मैंने पहले बोला था कि एक इंटरेक्टिव सेशन होगा, इट विल नॉट बी अ वन मोनोलॉग। सर लिप्स। अच्छा, और सर उसका tilted sidewards, upward tilt. The left one is tilted upward थोड़ा एटीट्यूड में। ओके, जो भी बोल रहे हैं मैम प्लीज आप प्रीति कौर जी, आप तो पहले भी आए हुए हैं मैम, प्रीत आप को, हाँ प्लीज जी। मैम प्लीज वीडियो खोल लीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है। तो मेरे को लगेगा कि नहीं, तो मुझे लगेगा कि समय बात कर रहा है मुझसे, मैं समय हूं, मैं सब देख रहा हूं। ठीक है, नमस्कार। चलिए, आपने पहले ज्वाइन किया तो आपको थोड़ा बहुत याद होगा। तो आपने कहा अपर लिप्स टिल्टेड है, आपने क्या नीज नजर करी? यहाँ पे लिप्स स्माइल हो रही है मगर लिप्स नजर नहीं आ रहे। ठीक है, और क्या नजर आया आपको? पहला पॉइंट हमने मैडम ने बोला लिप्स का, पॉइंट नंबर 1। और क्या नजर आया आपको? बोलिए बोलिए सर प्रीति जी, उसका बाकी लोगों को शोल्डर। बोलने, प्रीति मैम बाकी लोगों को बोलने दीजिए, 2 मिनट रुको, सबको पार्टिसिपेट कराना है। अदिति मैम बोलिए बोलिए, क्या नजर आया सर आपको? मुझे ईयर्स का चेंज नजर आया, दोनों के ईयर्स ईयर्स में कहाँ है? बहुत तो फर्क है। ईयर्स मैम ने बहुत अच्छा नोटिस किया, तो ये पॉइंट नंबर 2 बना हमारा, और कि दूसरा हमें सर, ईयर्स नजर एक नहीं आ रहे। जी, और एक के कंधे टिल्ट हैं और एक के कंधे वो बहुत तो चलो वो स्ट्रेट खड़े होने स्ट्रॉन्ग। का तरीका है, वो नहीं, हमें फेस की ओके। बात कर रहे हैं। डोंट गो टू शोल्डर, वी आर ओनली ओके। लुकिंग एट फेस। हम फेस रीडिंग का कर रहे हैं, हम बॉडी लैंग्वेज का नहीं बात कर रहे, हम फेस रीडिंग के ऊपर बात कर रहे हैं। तो आप फेस के अंदर बताइए और क्या नजर आ रहा है? अच्छा चलो, मैं एक चीज और पूछता हूँ, किसकी आईज ज्यादा इंटेंस नजर आ रही है दोनों में से? इस वाले की, मिस्टर, मैं इसके आगे लिखता हूँ एस और इसके आगे लिखता हूँ एम, तो मिस्टर एस या मिस्टर एम? एम। एम की आंखें आपको इंटेंस नजर आ रही हैं ज्यादा? हाँ जी सर। और कोई, एनीबडी एल्स वुड लाइक टू से एनीथिंग? सर मुझे एस इंटेंसिटी की लग रही है। एस की लग रही है, यस, एस इज मोर इंटेंस देन एम। हम्म, एम की आंखें बड़ी हैं, ये आंखें लंबी हैं और टिल्टेड है और इंटेंस है, जी। यानी कि, और दोनों का नोज कैसा है? नोज किसका ज्यादा बड़ा है? वाइड किसका है ज्यादा नोज? सर एस वाले का ज्यादा लग रहा है। वेरी गुड, तो आईएस वाले का, तो हमारे पास पॉइंट नंबर 3 आया, पॉइंट नंबर 4 आया। ठीक है, अच्छा, चिन किसकी ज्यादा वाइड है? एम की सर। एम की। एम की, वेरी गुड, तो पॉइंट नंबर 5। ठीक है, फोरहेड किसका बड़ा है? दोनों ही बॉल्ड है, तो आपको फोरहेड क्या करना है? यहां मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, यहां मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, किसका बड़ा लग रहा है? सर वो तो एम। आगे और एक पीछे, तो ऐसा तो नहीं है कि एक आगे और एक पीछे, तो उससे थोड़ा आप विजन। फोरहेड नहीं, आप अभी ऑब्जर्वेशनल बताओ ना मुझे। एम का बड़ा है एम सर। का। एम का, ठीक है, तो फोरहेड एम का बड़ा है। पॉइंट नंबर 6, इन सब पॉइंट्स को जो आपने ऑब्जर्व करे अभी इनडायरेक्टली, विदाउट नोइंग कि आप क्या रीड कर रहे हो, इनसे क्या निकलने वाला है इसी स्टडी को हम अपने कोर्स में कराएंगे। ठीक है, अगर मैं कहूं इनमें से सबसे ज्यादा जिद्दी आदमी कौन होगा, तो मैं कहूंगा ये आदमी होगा। और सबसे ज्यादा सस्पिशियस और चीजों को चेक करके करने वाला आदमी कौन होगा, तो वो आदमी ये होगा। हु विल बी मोर मटेरियलिस्टिक, ही विल बी हिम। हु विल बी मोर jovial, he will be him. Who will be more detail oriented, it will be him. ठीक है, हर व्यक्ति के चेहरे के ऊपर, ये तो दोनों ट्विंस हैं, दोनों भाई हैं, सेम डे पैदा हुए हैं, वक्त की करियर के एक्सपीरियंसेस के कारण एक व्यक्ति का चेहरा बहुत ज्यादा बलजी हो गया और एक व्यक्ति का चेहरा पतला रह गया, उसकी स्ट्रेंथ लाइन डिफरेंट हो गई, उसकी स्ट्रेंथ लाइन डिफरेंट हो गई। आप कहते हो ना सर, दोनों भाई घर में सेम टाइम पे पैदा हुए थे, फिर भी नेचर कैसे फर्क हो जाता है?
यही आपके लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं जो काम करते हैं। इसको बोलते हैं एपिजेनेटिक्स। हमारे लाइफ के अंदर जो हमें ऑब्जर्वेशंस आते हैं, हमारे सेल उसे स्टोर कर लेते हैं, अच्छे बुरे हर तरह के एक्सपीरियंस को। और उसको जब वैसा ही कोई सिमिलर चीज वो देखते हैं तो वो इमोशन ट्रिगर होता है और वो इमोशन आपके चेहरे पे आ जाता है। ठीक है, पॉइंट क्लियर यहां तक? इंटरेस्टिंग, मजा आ रहा है सबको? अगर आपको मजा आ रहा है प्लीज यस लिख दीजिए एक बार चैट पे। इफ ऑल ऑफ यू आर एंजॉइंग दिस थिंग तो प्लीज राइट चैट। चैट पे यस लिख दीजिए, सिर्फ यस, और कुछ नहीं। चलिए, काफी लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है। आई थिंक वी आर गेटिंग गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम ऑल ऑफ यू। आप लोग बहुत एक्टिवली कर रहे हैं, वेरी गुड। यस यस। तो नारायण सर ने तो 2 बार बोल दिया, तो नारायण सर ने बोल दिया कि पक्का सर, मुझे तो बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। चलिए, तो साइंटिफिक नेम ऑफ फेस रीडिंग इज कॉल्ड फिजियोगोनोमी। और इसको, फिजियो का मतलब होता है नेचर। व्हाट डू मीन बाय फिजियो? फिजियो मीन्स नेचर, किसी भी नेचर को इंटरप्रेट करना और जज करना। गनोमी मीन्स, गनोमन से निकला गनोमी। तो गनोमन का मतलब क्या हुआ? किसी भी के नेचर को जज करना, इंटरप्रेट करना बाय द वे ऑफ फेस, लुकिंग एट फेस एक्सप्रेशंस और आउटर अपीयरेंस, उसको फिजियोगनोमी बोला गया। ठीक है, फिजियोगनोमी एक्सप्लेन करता है आपको जेनेटिक कनेक्शन बिटवीन पर्सनल फिजिकल ट्रेट्स, ऑल्सो यूज कॉम्बिनेशन ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी। हमारे फिजियोलॉजिकल एक्सपीरियंसेस जो होते हैं उनको हम स्टडी करने के काम को फेस रीडिंग बोलते हैं। ठीक है, फेस रीडिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, स्पेशली इस ग्रुप में इस समय जितनी भी लेडीज बैठी हैं। आप ऐसे कितनी लेडीज ऐसी हैं जो हाउसवाइफ हैं? प्लीज रेज योर हैंड्स, प्लीज रेज योर हैंड्स। चलिए, प्रीति मैम हाउसवाइफ, अदिति मैम हाउसवाइफ। ओके, हाउ मेनी हाउसवाइफ्स वी हैव हियर? 3। चलिए, चलो, तो 3 हाउसवाइफ्स वी हैव गॉट हियर, राइट? प्लीज हैंड डाउन कर लीजिए। तो हाउसवाइफ्स के लिए अब क्या है? हाउसवाइफ के लिए क्यों मैं बोल रहा हूं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है? बिकॉज देर आर मेनी काइंड ऑफ पीपल यू हैव टू इंटरेक्ट विद। एक आपके हस्बैंड के ब्याह पे कोई कुरियर लेकर आया, कोई व्यक्ति आ गया, कोई बेटे के ब्याह पे आ गया, कोई बेटी के ब्याह पे आ गया, कोई मदर इन लॉ के ब्याह पे आ गया। यू डोंट नो whom आर यू मीटिंग, व्हाई आर यू मीटिंग, व्हाट काइंड ऑफ एन इंटेंशन ही हैज, एज व्हाट इज ही ट्राइंग टू कोक्स इन इनटू योर, आपके पर्सनल लाइफ के अंदर क्या कॉक्स इन कर रहा है वो। तो आप उन सब के लिए इस फेस रीडिंग को यूज कर सकते हो। आप 2 मिनट में स्नैपशॉट प्रेडिक्शन निकाल सकते हो उस व्यक्ति के बारे में कि इस व्यक्ति का बेसिक नेचर ऐसा होगा, या क्या ये डूबियस आदमी है, क्या ये गलत गलत इंटेंशन से आया है, इसका मलिशियस कैसा है, इसकी नजरिया कैसा है, इसका कैरेक्टर कैसा है, इसके ट्रेड्स क्या हैं, ये झूठा है कि सच्चा है, ये कहानी तो नहीं बना रहा, ये स्पेंड थ्रिफ्ट तो नहीं है, क्या इसके ऊपर कोई कर्जा तो नहीं चल रहा। ये सब चीजें आप फेस से रीड कर सकते हो। ठीक है, कौन सी एज में आपको कब डिफिकल्टी आई होगी, क्यों आई होगी, आप कौन सी एज में ग्रो करोगे, स्माइल करोगे, आपको पॉसिबल डिजीजेस कौन कौन से हो सकते हैं, ये सारी चीजें फेस रीडिंग करती है। एक ऐसी अमेजिंग साइंस है जो आपको नेक्स्ट लेवल ऑफ पैसिव इनकम की तरफ लेके जा सकती है। इसके लिए आपको किसी भी 3 साल के कोर्स को करने की जरूरत नहीं है। ये कोर्स जो हम आपको ऑफर कर रहे हैं ये कंप्लीट इन ऑल सेंसेस है। कंप्लीट मीन्स जेन्युइनली कंप्लीट। We have already finished one batch of it, and there are people who have started practicing it. उसमें से हमने टेस्टिमोनीज भी पीछे शेयर करे थे। One is an actor based out of Mumbai, another is already a practicing astrologer and a numerologer and a tarot reader. फिजियोगनॉमी, अब जैसे मैम जो है हिमाक्षी जी, शी इज ऑलरेडी एन एस्ट्रोलॉजर। अब उनके पास कोई व्यक्ति पत्री लेकर आया, उससे पहले ही वो फेस रीडिंग करके उसके बारे में एक अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं, बिकॉज फेस पे ही आपके प्लैनेट्स भी नजर आते हैं, फ्लेट्स पे ही आपकी एनर्जीज भी नजर आती हैं कि इसके चार्ट के अंदर ये प्लैनेट डिस्टर्बिंग होगा, ये फेस से ही बता दोगे आप उसके। ठीक है, इट्स अ साइंटिफिक टूल और आर्ट यूज फॉर एनालाइजिंग। ये क्या बताएगा आपको, किस किस चीज के लिए बताएगा ये आपको कैरेक्टर के बारे में बताएगा, ये पर्सनल ट्रेट्स के बारे में बताएगा, ये स्ट्रेंथ के बारे में बताएगा, ये वीकनेस के बारे में बताएगा, ये हेल्थ के बारे में बताएगा, ये आपको एक्सप्रेशंस के बारे में बताएगा व्यक्ति के,
ये सब कॉन्शियस बिलीफ, वो कैसा सोचता है, इंटरनली कैसा सोचता है, उसका सोचने का तरीका कैसा है। इवन क्वालिटी ऑफ हेयर के बेस के ऊपर, आपकी हेयर लाइन के बेस के ऊपर आप मोर देन 15 प्रिडिक्शंस कर सकते हो। ठीक है, आप रिलेशनशिप्स निकाल सकते हो, मैच मेकिंग कर सकते हो कि एक लड़का आपके पास आया, उसका स्ट्रक्चर ऐसा है, फिर उस लड़की का फेस स्ट्रक्चर ऐसा है, क्या इन दोनों की आपस में मैच मेकिंग हो रही है। एक आदमी बहुत एम्बिशियस आ गया और एक आदमी बिल्कुल कंजर्वेटिव है, डू दे रियली मैच, विल दे मेक अ गुड कपल, विल दे बी हैप्पी। एक आदमी बहुत स्पेंड थ्रिफ्ट है और दूसरा आदमी बिल्कुल स्टोरेज वाला है, तो क्या ये मैच करेंगे। एक आदमी टिमिड है और एक आदमी ओवर रिस्क टेकिंग है, तो क्या ये मैच करेंगे। आप मैच मेकिंग कर सकते हो फीचर बेस्ड। आई एम सेइंग दिस इज नॉट, ये नहीं मैं कह रहा कि सिर्फ आप मैच मेकिंग इससे करो और किसी और से मत करो, बट दिस इज वन ऑफ द टूल जो आपको असेसमेंट दे देगा पर्सनैलिटीज के बारे में। ये आपको ईयर्स ऑफ ग्रोथ बताएगा, कौन से साल में सबसे ज्यादा आपको ग्रोथ मिलेगी, कौन सा साल आपके लिए सबसे अच्छा होगा, कौन सा पीरियड ऑफ लाइफ आपके लिए सबसे अच्छा होगा, कौन से ईयर में आपको इलनेस आ सकती है, बीमारी आ सकती है, किस चीज की आ सकती है, कौन से बॉडी ऑर्गन से रिलेटेड बीमारी आ सकती है, वो भी आप फेस रीडिंग में निकाल सकते हैं। ये एप्लीकेशन आपको देगा, इंप्रूव करेगा आपके होम एंड वर्क रिलेशनशिप को। ये आपको हायरिंग में किसी व्यक्ति को, कोई एचआर में है यहाँ पे, एनीबडी इन एचआर हियर, एनीबडी इन एचआर वर्किंग विद एन एचआर, एज एन एचआर और ए कंसल्टेंट और ए रिक्रूटिंग एजेंसी, एनीबडी, डू वी हैव एनीबडी हियर। यस, मधु बोरा जी, मधु बोरा जी प्लीज आप एक बार अनम्यूट करेंगे। मधु बोरा जी मैम अनम्यूट करेंगे आप, आर यू इन एचआर, आप रिक्रूटिंग में हैं? हाँ मैम, आप एचआर में हैं मैम। मधु बोरा मैम आप एचआर में हैं, यस नो, कुछ जवाब दीजिए। नहीं, रिस्पॉन्ड ही नहीं आ रहा। चलिए, हायरिंग ऑफ राइट पर्सन, टीम बिल्डिंग के लिए कौन सा व्यक्ति टीम प्लेयर होगा, कौन सा इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन दे सकता है, कौन ज्यादा निगोशिएट करेगा, कौन आप एक सेल्स मीटिंग में गए हैं, सपोज करिए समबडी इज इन मार्केटिंग है, मार्केटिंग या सेल्स के अंदर है कोई जना, और वो एक सेल्स मीटिंग में गया है, तो वो आइडेंटिफाई कर सकता है कि डिसीजन मेकर कौन है, कौन व्यक्ति ऐसा है जो सबसे ज्यादा निगोशिएट करने वाला है, किसके साथ प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। ठीक है, पॉइंट समझ में आया। उसके बाद आपका ग्रो बिजनेस, आप बिजनेस को ग्रो करने के लिए कर सकते हैं। इंप्रूविंग कोचिंग एक्सपीरियंसेस, आप अपने कोई अगर कोई पढ़ाता है किसी चीज को, ट्यूशन सेंटर चलाता है या मेरी तरह मेंटरिंग करता है, तो वो अपने कोचिंग एक्सपीरियंसेस को अच्छा कर सकता है। बेस्ड ऑन स्टूडेंट यू कैन नो कि आपका कौन सा स्टूडेंट कैसा है, उसको क्या चीज चाहिए। ठीक है, देखिए जिनके भी वीडियोस नहीं खुले ना, उनकी मैं फेस रीडिंग सैम्पलिंग जब बात करूंगा ना लाइव रीडिंग की, तो उनकी मैं रीडिंग नहीं लेने वाला किसी की भी। जिनके फेसेस मेरे को दिख रहे हैं सिर्फ उन्हीं की रीडिंग होगी, फिर आप फटाफट अभी 5 मिनट में खोलेंगे सबके फेस, तब सब कहेंगे सर प्लीज मेरी रीडिंग कर दीजिए। नो, सो ऑल दोस पीपल हु आर इंटरेस्टेड कि लास्ट में उनका भी सेशन लिया जाए, वो लोग प्लीज वीडियोस खोलिए, मेरे को सब, आई एम एबल टू सी एवरीबडी, मोनू जी, सुनीता रानी जी, मुकेश वर्मा जी, नरेश शाह जी, आप लोग प्लीज वीडियोस खोलिए। चलिए, नो योर कस्टमर, अपने कस्टमर को जानकारी कर सकते हैं। फाइंडिंग राइट जॉब, आप अपने लिए राइट जॉब ढूंढ कर सकते हैं। आप इंटरव्यू जब देने गए हैं तो आपका इंटरव्यूअर के बारे में जज कर सकते हैं कि आपका इंटरव्यूअर का माइंडसेट कैसा है, वो आपके वो मैक्रो लेवल पे चीजों को देखेगा या माइक्रो लेवल पे देखेगा, वो ज्यादा बहुत ज्यादा डिटेलिंग ओरिएंटेड है या ओवर ओरिएंटेड है। सर क्वेश्चन अभी बाद में है, अरविंद जी प्लीज, अरविंद जी 2 मिनट करो, बोलिए बोलिए सर, अरविंद जी बताइए क्या क्वेश्चन है आपका, बताएं अरविंद जी बोलिए। सर आपने हैंड रेज किया है। बेटर असेसमेंट हैंड के लिए, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग पर्सनल कैरेक्टर, अंडरस्टैंडिंग पर्सनल कैरेक्टर के लिए, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप को इंप्रूव करने के लिए, मान ली, ठीक है। बहुत सारी बार क्या होता है कि सर मेरे को समझ में नहीं आता मेरे हस्बैंड को गुस्सा क्यों आता है,
या हस्बैंड कहता है मेरी वाइफ को गुस्सा क्यों आता है, वो मुझसे नाराज क्यों होती है, मैं ठीक कैसे करूं। अब थोड़ी बहुत लड़ाई तो हस्बैंड वाइफ में होगी होगी, राइट। अगर कोई व्यक्ति ये कहे मैं मैरिड हूं और मेरी बिल्कुल लड़ाई नहीं होती, तो देयर इज समथिंग नॉट वेरी नॉर्मल। It's a normal to have two different mind, two different genders will have to have a difference of opinion. It is okay. It should not turn into a dispute. It should not turn into a quarrel. जिससे रिलेशनशिप खराब हो, मैं उस लेवल की बात कर रहा हूँ। मैनेजिंग द टीन एज क्राइसिस, कभी कभी छोटे छोटे बच्चों का टीन एज क्राइसिस होता है, वो बुलिंग नहीं ले पाते और वो अपने माँ बाप को बता भी नहीं पाते कि वो क्या नहीं ले पा रहे। साइकोलॉजिकल इश्यूज बहुत सारे आते हैं, वहां पे भी आप फेस रीडिंग से जज कर सकते हो। आप बच्चे पैदा होने के 12 साल के बाद ये बता सकते हो कि हाँ उसको किस तरह का उसका एट्रीब्यूट होगा। इज ए वेरी क्रिएटिव पर्सन, या वो एनालिटिकल है, या वो टेक्निकल है, वो किस तरीके का व्यक्ति है। ठीक है, अलग अलग पोर्शंस ऑफ जो है वो अलग अलग चीजों को शोकेस करते हैं, बिहेवियरल टेंडेंसीज को शोकेस करते हैं। अब हम बात करते हैं मेजर कंट्रीब्यूशन। किसी भी सब्जेक्ट को समझना हो तो उसकी हिस्ट्री को समझना जरूरी है। फेस रीडिंग सिर्फ इंडिया का ही सब्जेक्ट नहीं है। इंडिया में इसको मुख्य ज्योतिष बोला गया है, समुद्रिक शास्त्र बोला। ये वैदिक टाइम से चल रहा है इंडिया के अंदर, लेकिन यूरोप के अंदर ये 500 बीसी के अंदर डेवलप हुआ था। 500 बीसी के अंदर चाइना के अंदर ये मीन जिंग एक चाइनीज आर्ट है जिसको 2700 बीसी के अंदर डेवलप किया गया था। और हमारे यहाँ हजारों साल पहले मुख्य ज्योतिष डेवलप हो गया था, जिसको समुद्रिक शास्त्र के नाम से जाना गया, समुद्रिक विद्या के नाम से जाना गया। जब ये शुरू में जो शास्त्र है ये शिव जी द्वारा डेवलप हो रहा था, कार्तिकेय को बोला गया कि आप इसके ऊपर स्टडी करो। लेकिन जब वो ग्रंथ था, वो ग्रंथ उनके हाथों से समुद्र में गिरा और फिर ऋषि समुद्र ने इसे फर्दर आगे डेवलप किया। तो ये वैदिक ज्योतिष जो है, वैदिक ज्योतिष का ही एक अभिन्न अंग है, मुख्य ज्योतिष। जिस तरह से पामिस्ट्री है वो भी ज्योतिष का ही अंग है, इस तरह से मुख्य ज्योतिष भी वैदिक इसका अंग है। हमारा ये कोर्स यूरोप, चाइना और इंडियन फेस रीडिंग का कॉम्बिनेशन है। उसके बेस्ट पार्ट्स निकालकर हमने एक सिंगल कोर्स के अंदर दिए हैं आपको। ठीक है, ये मॉडर्न कंट्रीब्यूशन इसके कौन कौन से हैं? सबसे लेटेस्ट कंट्रीब्यूशन जो था वो था जॉन कैस्पर लेफ्टर का, 1741 टू 1801। ही वॉज अ वेरी गुड रिसर्चर। ये प्रिंसिपल प्रोमोटर थे जिनकी वजह से आज मॉडर्न टाइम में फेस रीडिंग एक आउटस्टैंडिंग सब्जेक्ट है। एंड इट इज ऑलवेज डिजायर्ड, मेनी पीपल डिजायर टू लर्न इट, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि वो ज्योतिष फॉलो करें या ना करें, लेकिन वो उसे सीखना चाहते हैं। सर थॉमस ब्राउन, जिन्होंने 1605 से 1682 के अंदर इसके ऊपर काम किया। इटालियन, द इटालियन गैम्बेस्टे डेल पोर्टा थे, जिन्होंने 1535 से 1615 में कंट्रीब्यूट किया। ये मेन पॉपुलर हुआ 18 सेंचुरी के अंदर। ये पॉपुलर हुआ 18 सेंचुरी में और 19 सेंचुरी में आते आते ये पीक पे आ गया, यानी कि 19 सेंचुरी के स्टार्ट पे ये अपने पीक पे था। इसी में एक साइंस आती है फेरेनोलॉजी। फेरेनोलॉजी होती है स्टडी ऑफ द फोरहेड लाइंस। जो हमारे फोरहेड पे लाइंस बनती हैं उसको फेरेनोलॉजी बोलते हैं। जो हमारे स्कल के ऊपर बम्स आते हैं, हमारे स्कल पे जो बम्स आते हैं, जो शेप्स होती हैं, उन स्टडी को बोला जाता है फेरेनोलॉजी। ये डिटरमाइन करता है इंसान की मेंटल और पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स को, जिसको 1800 was created around in 1800 century by German physician Franz Joseph Gall और जॉन स्पेरजम ने। इन्होंने बहुत बड़ा रिसर्च किया इसके ऊपर और अलग अलग स्कल टाइप्स के बेसिस के ऊपर प्रिडिक्ट किया कि ये व्यक्ति इस तरह के काम के लिए सुटेबल है करीबन। ठीक है, पॉइंट क्लियर हुआ? यस, फेस लाइन shows your karma, face line also shows your planetary positions। ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन वैदिक सिस्टम क्या है? तो इंडियन वैदिक सिस्टम में इसको मुख्य समुद्रिक या फिजियोगनॉमी इज डीपली रूटेड इन एंशिएंट वैदिक, जिसको समुद्रिक शास्त्र बोला गया। द अम्ब्रेला ऑफ समुद्रिक शास्त्र के अंदर आया। समुद्रिक शास्त्र बहुत बड़ा है। ठीक है, विच ट्रांसलेट द साइंस ऑफ बॉडी फीचर्स। इसमें बॉडी लैंग्वेज भी आती है, लेकिन हम सिर्फ मुख्य ज्योतिष तक सीमित रहेंगे अपने कोर्स के अंदर। इसके अंदर आयुर्वेद को भी थोड़ा बहुत यूज किया गया। इज इंटीग्रल एलिमेंट डायग्नोसिस ऑफ। हम फेस देख के पहले आयुर्वेदिक वैद्य जो थे वो ये बता देते थे कि किस तरीके का व्यक्ति का व्यक्तित्व रहने वाला है। कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन वैदिक सिस्टम क्या है? समुद्रिक शास्त्र में 5 एलिमेंट्स। 5 एलिमेंट्स कोई बता सकता है क्या क्या है 5 एलिमेंट्स हमारे?
जी बोलिए बोलिए मधु जी, बोलिए बोलिए मधु जी, बोलिए। जल तत्व, हाँ जी। पृथ्वी, आकाश, जी। वायु हम्म। और अग्नि। अग्नि। सबसे ज्यादा कौन सा तत्व है हमारे पास? वाटर। वाटर। वाटर का ज्यादा होने से क्या होता है? वाटर का वाटर का ज्यादा ज्यादा होने। होने का मतलब क्या हुआ? अगर हम कहते हैं ठीक है, आपने कहा वाटर है, बिल्कुल सही बोला आपने, गलत नहीं बोला। हम ये कह रहे हैं कि 2/3 ब्रह्मांड में वाटर है, और हमारे शरीर में भी इतना ही वाटर है, यानी कि यस। 70%। किस 70% वाटर है बॉडी में। 70% वाटर है, तो ये 70% वाटर का मतलब क्या हुआ? ये तो आपने बता दिया, इसका मतलब क्या हुआ? व्हाट डज दैट मीन? ये क्या शो कर रहा है? सुनील जी बोलिए, कुछ कहना चाहेंगे आप? सर मून पे भी 70% वाटर है, और हमारी बॉडी में भी है। तो हमारा ज्यादातर इफेक्ट मून से हमारा इफेक्ट पड़ता है बॉडी पे हमारा। तो वो तो ठीक है, लेकिन वाटर से मतलब क्या हुआ? आपने कहा कि इफेक्ट क्या पड़ता है, वाटर से का मतलब क्या हुआ? हिमशिखा जी, आप ट्राई करेंगे? सर लाइक हम कहते हैं कि समुंदर में ज्वार भाटा आता है पूर्णिमा के आसपास, वैदिक ज्योतिष में हम कहते हैं। बिल्कुल ठीक है। जैसे ही वो ज्वार प्लैनेट्स के कारण होता है ना, वो ज्वार भाटा अच्छा, चंद्रमा की फिर पोजीशन के कारण होता है। उसी मैं कह रहा तरह से हूँ जितने वाटर में, ज्यादा। हमारी बॉडी में वाटर होने से क्या हुआ? जी सर, मैं वही बता रही हूँ, जितना ज्यादा हमारी बॉडी में वाटर है उसी के बेसिस पे हमारी बॉडी इफेक्ट करती है प्लैनेट्स के थ्रू। ठीक है, तो दैट मीन्स हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन में जो भी इमोशंस रिस्टोर होते हैं, उनका इम्पैक्ट हमारे फिजिकल अपीयरेंसेस के ऊपर आता है। हम सब एग्री कर रहे हैं इस बात से? यस, ऑल ऑफ अस यस। एग्री टू दिस। तो हमारे जो फोरहेड है, आईज है, नोज है, माउथ है, चिन है, इनका लिंक किसी ना किसी पर्सनैलिटी ट्रेट से है, किसी ना किसी उम्र के तकाजे से है, एक उम्र के लेवल से है। और जब हम इमोशनली किसी चीज, मान लो आप बहुत खुश करते हो, तो क्या बोलते हैं लोग, क्या बोलते हैं? इज इट लव और इज इट डव? आज आप बहुत खुश नजर आ रहे हो, इज इट लव और इज इट डव? राइट। तो व्हाट इज दैट हैप्पीनेस? दैट हैप्पीनेस इज ऑफ सेंस ऑफ अचीवमेंट की हैप्पीनेस है वो। आपने कुछ अचीव किया, आपने किसी के बारे में कुछ प्रिडिक्ट किया, वो सही निकला, उसने आपको आके थैंक यू बोला, और आपके अंदर एक ग्रोथ आ गई, आपके अंदर एक हैप्पीनेस आ गई। उस सेंस ऑफ अचीवमेंट को हम ये बोलते हैं। राइट, क्लियर? ऐसे ही इंडियन वैदिक सिस्टम के हिसाब से हम मैच मेकिंग भी कर सकते हैं, मैरिज कंपैटिबिलिटी भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। मोल्स। मोल्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन फेस रीडिंग। जो लोग, हर मोल्स हमारे पूरी बॉडी में एक बहुत जगह है, लेकिन फेस में अलग अलग जगह पे मोल्स हो सकते हैं, और हर जगह पे मोल होने का अपना एक इंपॉर्टेंस है। तो हम मोल और मार्क्स को भी पढ़ेंगे अपने इस कोर्स के अंदर, कि किसी के फोरहेड पे मोल है तो क्या मतलब है, किसी के चीक्स पे मोल है तो क्या मतलब है, किसी के चिन पे मोल है तो क्या मतलब है, किसी के कान के आगे है, किसी के कान के पीछे है, किसी के गर्दन के पीछे है, किसी के गर्दन पे है। तो हर लोकेशन पे मोल्स, मोल्स जो है वो हम पढ़ेंगे। आपने एक एक्ट्रेस का नाम सुना होगा, रेखा। आप में से कितने लोगों ने सुना इनका नाम? राइट। व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट रेखा? कोई बता सकता है? तो मोल है उनके फेस पे। मोल। लेकिन वो मोल सर नेचुरल नहीं है, वो क्रिएट करती है वो मोल। दैट मीन्स शी हैज मेड हर एन आइडेंटिटी काइंड ऑफ अ थिंग, कि उनके फेस पे जो मोल है वो उनकी आइडेंटिटी है। राइट, ठीक है। चलिए म्यूट कर लीजिए सुनील जी, आप पीछे से साउंड आ रहा है आपके, आप म्यूट कर लें। ठीक है। इंडिकेटर्स ऑफ इंपॉर्टेंट लाइफ इवेंट्स के बारे में बताता है। ये बताता है आपका एनर्जी रिस्टोरेज कहाँ है। कोई यहाँ पे व्यक्ति ऐसा है जो किसी व्यक्ति को जानता हो जिसके मोल के ऊपर थोड़े से हेयर्स आ रहे हो? कोई है ऐसा व्यक्ति? हिमशिखा जी अनम्यूट करके बात करें एक बार। यस सर, इवन माय मदर ही है वो, उनके अच्छा मोल चलिए, के आपके ऊपर मदर बाल है है। तो एक चीज वैलिडेट करिए सबके जी। लिए, ताकि सब लोग सीख सकें। जी। उनकी लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स मेडिकली रहे। यस सर, एग्री, राइट। 100% सेकेंडली, राइट। शी इज वेरी वेरी, वो बहुत जल्दी नेगेटिवली सोचना शुरू कर देती है। यस। राइट। तीसरी चीज, डिमोरलाइज हो जाती। डीमोरलाइज हो जाती है। तीसरी चीज, राइट। उनको ओवर थिंकिंग की और ऑर्थोडॉक्स ट्रेडिशंस को फॉलो करने की आदत है। एब्सोल्युटली सर। तीसरी चीज, वो पूजा पाठ किए बिना कोई भी काम नहीं करती। यस। ट्रू।
सिर्फ हमने 1 मोल के ऊपर हेयर कंफर्म करके 5 पॉइंट निकाले हैं। जी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से यूज दैट कि मैं ये नहीं बता रहा कि मैं कितना अच्छा बता रहा हूं, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये सब इतने पॉइंट्स आपको मिलेंगे कि आप एक व्यक्ति के चेहरे से मोर देन 50 to 70 पॉइंट्स निकाल पाओगे। मोर देन 50 to 70 पॉइंट्स मिनिमम, ये मेरा दावा है। ठीक है। अब हमारे कंपोनेंट्स ऑफ फेस रीडिंग क्या होते हैं? कंपोनेंट्स हमारे फेस चेहरे को दो तरीके से डिवाइड किया जाता है। एक हमारी लेंथ के अकॉर्डिंगली, यानी कि हमारी लेंथ को हाफ बांट लिया गया। करेक्ट। ये हमारा चेहरा है, इसको हमने हाफ डिस्ट्रीब्यूट करा। एक डिवीजन ये है। दूसरा डिवीजन क्या है? कि हमने अपने चेहरे को 3 बराबर हिस्सों में बांट दिया। ठीक है। वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली अपने चेहरे को हम बांट सकते हैं। ठीक है। आप अपने हाथ नाक के ऊपर अगर एक हाथ रखेंगे तो आपके चेहरे की एक लेफ्ट साइड आ जाएगी और एक राइट साइड आ जाएगी। ऐसे ही आप अपने नाक पे यहाँ पे हाथ रखेंगे और यहाँ हाथ रखेंगे तो आपके चेहरे के 3 हिस्से बन जाएंगे। करेक्ट। तो हमारा जो लेफ्ट और राइट साइड है वो क्या है? वो है हमारा डिवीजन ऑफ मेंटल प्लेन्स। हमारे, अगर हम सब जानते हैं हमारी 2 नॉस्ट्रिल्स हैं, 2 नाड़ियां हैं हमारी, एक चंद्र नाड़ी एक सूर्य नाड़ी। करेक्ट। हमारी लेफ्ट साइड हमारे राइट ब्रेन से कनेक्टेड है, हमारी राइट साइड हमारे लेफ्ट ब्रेन से कनेक्टेड है। हमारी लेफ्ट साइड हमारे फेमिनिन साइड को दिखाती है, राइट साइड हमारे जो है वो मैस्कुलिन साइड को दिखा रही है। राइट। क्लियर। तो हमारे कंपोनेंट्स फेसेस के जो हैं वो आईज, ईयर्स, आईब्रोज। और आपको एक चीज की हैरानी होगी, ये हमारा शरीर जो है वो शिव एंड शक्ति का कॉम्बिनेशन है। दैट मीन्स शिव जो साइलेंट है, जो साधु फॉर्म में बैठा हुआ है, जो साधना में है। शक्ति जो इंटरेक्टिव है, जो सारे संसार का संचारण कर रही है, क्रिएट कर रही है। राइट। तो हमारे में जब भी क्रिएशन की एनर्जी में ग्रीड आ जाती है, लालच आ जाता है, तो हमारे फेस के ऊपर भी वो लालच रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाता है। राइट। जब आपके पास बहुत सारे सप्रेस्ड इमोशंस होते हैं, मान लो आपने बहुत सारे दुख झेले, यू आर गोइंग थ्रू अ वर्स्ट टाइम ऑफ योर लाइफ, आप देखोगे सडनली आपके चेहरे के ऊपर पिंपल्स बनना शुरू हो जाएंगे। पिंपल्स बनना शुरू हो जाएंगे। ठीक है। तो ऐसे ही आपको आप दूसरी चीज, फर्स्ट मेन कंपोनेंट्स हमारे क्या है? आईज है, ईयर्स हैं, आईब्रोज हैं, नोज है, माउथ है, चीक्स है, फोरहेड है और चीन है। लेकिन सेकंड कंपोनेंट्स हमारे क्या है? हमारे चेहरे पे और क्या नजर आता है हमें? हमारे चेहरे में दांत है, टंग है, लिप्स है, नॉस्ट्रल है, हेलेक्स है। अब हेलेक्स जानते हैं आप लोग क्या है? एनीबडी? कोई जानता है हेलेक्स क्या होता है? व्हाट डू मीन बाय हेलेक्स? हेलेक्स क्या चीज होती है? कोई बताना चाहेगा? सर जो लिप्स के बीच के नोज और इसके बीच में जो बात हो तो उस नहीं नहीं क्यूपिड्स वो नहीं। नहीं नहीं। हेलिक्स, मे एनीबडी बी एनीबडी ट्राई? मे बी सर मे बी दिस पार्ट, दिस वन। नहीं मैम, दिस इज ऑल्सो नॉट देयर। हेलिक्स है आपके कान का आउटर बाउंड्री। ठीक है। दिस आपके कान की आउटर बाउंड्री जो है वो क्या है? हेलिक्स। और आपके ईयर में जो नीचे की तरफ लोब्स आ रखे हैं, जहां पे आप अपने रिंग्स को पहनते हो, ईयर रिंग्स पहनते हो, वो क्या है? ईयर लॉब्स। तो ये हमारे सेकेंडरी पार्ट्स हो गए। इनको भी, तो आपके टीथ के नंबर्स, टीथ का साइज, टीथ की शेप, टीथ का लुक भी हमें बहुत कुछ बताता है। ठीक है। क्लियर। शेप ऑफ फेस क्या बोलता है? बेस्ड ऑन एलिमेंट्स एंड बिहेवियर हमारे फेस का शेप बनता है। ठीक है। अगर मुझे चीज बताइए, अगर मैं ये कहूं, अगर मुझे किसी को बताना हो कि ये बहुत गुस्से वाला व्यक्ति है, तो आप कौन सी शेप बनाएंगे? स्क्वायर, फायर शेप। स्क्वायर शेप से आप ये बताएंगे कि ये व्यक्ति बहुत गुस्से वाला है। सर करेक्ट। ट्रायंगल हाँ ट्रायंगल जो एनीथिंग विच इज शार्प, एनीथिंग विच इज शार्प, एंगुलर। करेक्ट। एंगुलर तो एंगुलर इससे आईब्रोज। आपने आपने एक इनडायरेक्ट रीडिंग का पॉइंट क्या सीखा अभी? तो एनीबडी हु हैज एन एंगुलर फेस विल बी वेरी व्हाट? अग्रेसिव। गुस्से वाला व्यक्ति होगा वो। ठीक है। आप में से कितने लोग मानते हैं कि हमारा जो फेस लेफ्ट और राइट है दोनों सिमेट्रिकल है? हाउ मेनी ऑफ यू थिंक कि ये फेस सिमेट्रिकल है? नहीं है। नहीं है। नहीं। चलो। ओके। और कोई प्रीति मैम के साथ उनके वोट में वोट डालना चाहेगा? नहीं है इलेक्शन सर, में खड़ी हो रही सिमेट्रिकल है वो। नहीं।
उनको वेट दे के सफल बनाए? सिमेट्रिकल नहीं होता सर। नहीं होता। सो दैट मीन्स इट इज एसिमेट्रिकल। करेक्ट। हर चीज बराबर नहीं है। इवन दो आईज, both the eyes are not same size, both the ears are not same size, even the location of the ear, the ear अगर आप नापोगे तो आधा सेंटीमीटर, आधा कुछ पॉइंट कुछ फर्क जरूर मिल जाएगा। ठीक है। सो दैट मीन्स हमारी बॉडी एसिमेट्रिकल नहीं है। एंड सब कहते हैं इम्परफेक्शन इज द बेस्ट परफेक्शन। इम्परफेक्शन इज द बेस्ट परफेक्शन। सो नेवर स्ट्राइव टू बिकम परफेक्ट। राइट। सो शेप ऑफ फेस, स्पीच के स्पेशल फीचर्स में क्या आ जाता है? फोरहेड आ जाते हैं, मोल्स आ जाते हैं, रिंकल्स आ जाते हैं, स्कार्स। आप किसी की पूरी इमोशनल मैपिंग मतलब उसकी जर्नी में उसने क्या क्या झेला होगा, कितना दुखी रहा होगा, वो कितना खुश मिजाज है। अच्छा, किस किस लोगों को रोते हुए लोग अच्छे लगते हैं और किस किस लोगों को हंसते हुए लोग अच्छे लगते हैं? कोई है ऐसा? एनीबडी? सबको हंसते हुए लोग अच्छे लगते हैं। तो आप कैसे रीड करोगे कि व्यक्ति हंसमुख है कि नहीं है, ह्यूमरस है कि नहीं है? वो कपिल सर शर्मा की तरह आपको हंसा सकता है कि नहीं हंसा सकता? सर आइस से। नहीं मैम। सर आइस के सर जो जो रोता होगा उसकी सर ड्रूपिंग, यहाँ पे ड्रूपिंग लाइंस होंगी, जो हमेशा रोता होगा। जो लाफ्टर लाइंस होती है वो ऊपर की तरफ जाएगी। ठीक है, वेरी गुड। मैम आज होमवर्क करके आई हुई है थोड़ा बहुत। ठीक है, चलिए। स्पेशल फीचर्स, फोरहेड, मोल्स, रिंकल्स, स्कार्स, सिर्फ वो नहीं है मैम, बहुत सारी चीजें होती हैं। सिर्फ एक, अगर किसी का लाफ्टर लाइन, ग्रुपिंग लाइन नीचे भी जा रही हो तब भी हम ये नहीं कह सकते कि वो क्राइंग पर्सन है। इट कैन हैव अनदर मीनिंग ऑल्सो। लिप्स के ड्रूपिंग लिप्स होंगे, एक ऊपर बहुत की सारे तरफ मैम, अभी झुकेंगे। अभी वी आर नॉट गोइंग इनटू दैट डिबेट। राइट। बट आई एम ट्राइंग टू से देयर आर मेनी फीचर्स, मेनी प्लेसेस वेयर, जहां से हम उसको जज कर सकते हैं। आपके पॉइंट सारे ठीक है, मैं आपको काट नहीं रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप गलत कह रहे हो, आप सही कह रहे हो। ठीक है, चलिए। मेजर कंपोनेंट्स में आ जाते हैं फेस के। तो हमारा फोरहेड है, हमारा आईब्रोज है, आईज है, चीक्स है, लिप्स है, माउथ है, नोज है, आईलैशेस है। ये सब चीजें हमारे मेन कंपोनेंट्स ऑफ फेस रीडिंग का पार्ट बनते हैं। अब हम बात करते हैं, आप में से कितने लोगों को पता है चक्रास होते हैं हमारे, एनर्जी सेंटर्स होते हैं? राइट, ऑल ऑफ यू नो दैट। एनीबडी जो ये कहता है कि मुझे पता नहीं है सर चक्रास क्या होते हैं, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा? एनीबडी? कोई है ऐसा? सीमा चौहान जी, सुनीता राय जी, गोविंद मोरे जी, अर्चना जी, जूम जूजर। चलिए। तो हमारे 7 चक्रास की जो प्लेसमेंट है वो भी हमारे फेस के ऊपर नजर आती है। ठीक है। हमारा फोरहेड भी हमारे को बताता है कि हमारा जर्नी कैसी है, हमारा डाइट टेकिंग कैसा है, हमारा डाइजेशन सिस्टम कैसा है, हम सोचते कैसे हैं। हमारे चीक्स भी हमारे को बताते हैं, हमारे नोज हमारे बहुत एक मेजर एरिया को, लाइफ को बताता है। ठीक है। हमारा माउथ, हमारी चिन हमारे मेजर एरिया को बताता है। क्लियर? लेफ्ट और राइट ब्रेन, हमारा जो लेफ्ट ब्रेन है वो बहुत लॉजिकल है। वो कैसा ब्रेन है? एक लॉजिकल ब्रेन है। ठीक है। और हमारा राइट ब्रेन जो है वो कैसा ब्रेन है? वो बहुत क्रिएटिव ब्रेन है, इमोशनल है, संवेदनशील है। तो जितने भी हम अपने इमोशनल काम करते हैं, क्रिएटिव काम करते हैं, पोएटिक काम करते हैं या हॉबी वाले काम करते हैं, जो हमारे को हैप्पीनेस देता हो, जो हमें सोल हैप्पीनेस देता हो, वो सारे काम हमारे राइट ब्रेन से होते हैं। हम हमेशा अपने ब्रेन का कोई एक पार्ट को ज्यादा यूज करते हैं। कुछ लोग बहुत ज्यादा ओवर लॉजिकल होते हैं, रियलिस्टिक होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, एनालिटिकल होते हैं, एक्यूरेट होते हैं, प्रैक्टिक मैथमेटिशियंस, कैलकुलेटिव होते हैं, कंट्रोलिंग होते हैं, अथॉरिटेटिव होते हैं। तो वो अपने लेफ्ट ब्रेन को ज्यादा यूज कर रहे हैं, और हमारा लेफ्ट ब्रेन हमारे राइट साइड से जुड़ा हुआ है। ठीक है, क्लियर? यहां तक क्लियर? आपको मजा आ रहा है सबको? ऑल ऑफ यू आर एंजॉइंग इट? प्लीज से यस ऑन चैट। एक बार आप चैट पे लिख दीजिए यस, ताकि पता चल जाए आप लोगों को मजा आ रहा है, कोई बोर तो नहीं हो रहा। चलो, गुड। थैंक यू फॉर इकोइंग इट, थैंक यू सो मच। अब हम कहते हैं वर्टिकल जोन। तो हमारा राइट साइड, हमारी राइट साइड क्या है? लेफ्ट ब्रेन। राइट साइड किससे जुड़ी है? लेफ्ट ब्रेन से जुड़ी।
है। और क्या बता रही है? मैस्कुलिन, एनालिटिकल और मेंटल एबिलिटी। और लेफ्ट साइड क्या बता रही है हमारी? फेमिनाइन, इमोशनल और इंट्यूशन। तो जिनका लेफ्ट साइड ज्यादा डेवलप होता है, स्ट्रांग होता है, ज्यादा अच्छा क्रिएटिव प्रेजेंटेबल होता है, ज्यादा अच्छा प्रेजेंटेबल होता है, वो लोग जो है इंट्यूशन को ज्यादा यूज करते हैं, यानी कि अपने खुद के पूर्वाभास को ज्यादा यूज करते हैं लोगों को जज करने में, काम करने में। ऐसे लोग बहुत ज्यादा डिवाइन और डीप इंटरनली सोचने वाले होते हैं। दे टेक लॉट ऑफ टाइम टू टेक डिसीजन। वो किसी से एडवाइस नहीं मांगेंगे आसानी से। जो राइट वाले लोग होंगे वो हमेशा बहुत सारे ओपिनियन लेंगे, असेसमेंट्स करेंगे, कंपैरेटिव्स बनाएंगे और फिर काम करेंगे। ठीक है, क्लियर? चलिए आगे बढ़ते। चलिए, ये स्लाइड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग प्लीज नोट करिए, अपने आप को, अपने अपने बारे में खुद जानिए। प्लीज राइट टॉप जोन। 14 से 30 साल की एज तक का आपको चीज बता रहा है। ये आपका फोकस, आपकी मेंटल एनर्जी, आपकी इंटेलेक्चुअल एनर्जी, आपकी इमेजिनेटिव एनर्जी बता रहा है। जो आपका मिडिल जोन है वो आपके मिडिल लाइफ के बारे में बता रहा है, यानी कि 31 to 50 ईयर्स की लाइफ आपकी कैसी होगी। आपका फोकस ऑन नाउ ड्रिवन बाय फीलिंग्स, आप अपनी फीलिंग्स के अनुसार कैसा काम करोगे। ये आपका बहुत ही, जो जिसे बोलते हैं ना मिड एज, जहां पे आप मैक्सिमम पीक पे रहते हो ग्रोथ के, ये उसको बताता है। फोकस इज ऑन डूइंग, स्टेमिना, असर्टिवनेस। नेक्स्ट इज बॉटम जोन, 51 से लेके ऑर्डर, यानी थ्रू आउट द लाइफ। जब आप बूढ़े बूढ़े होते हो तब तक के लिए आपका ये जोन है। तो आप कितने ज्यादा एक्शन ओरिएंटेड हो, राइट? तो आप मेंटल हो, मेंटली ओरिएंटेड ज्यादा हो, इमोशनली ओरिएंटेड ज्यादा हो, या प्रैक्टिकली एक्शन ओरिएंटेड ज्यादा हो, या इग्नोरेंट ज्यादा हो। ये इग्नोरेंट जोन भी है, कि जहां अगर किसी का सिर्फ यही एक जोन बहुत बड़ा हो, बाकी सारे छोटे हो, तो ऐसा आदमी बिल्कुल बहुत सारे चीजों के अंदर बहुत मेहनत करता है, गधा मजूरी करता है, उसको बहुत मेहनत करनी पड़ती है टू गेट द रिजल्ट्स। ठीक है, क्लियर? चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं आपके साथ यहां पर। आजकल ये बहुत चर्चा में है, राइट? एवरी सेकेंड डे वी हियर कि ट्रंप ने ये कर दिया, ट्रंप ने वो कर दिया, राइट? मिस्टर ट्रंप जो है, इनके बारे में क्या खास जाना जाता है? क्या नजर आ रहा है आपको? सबसे पहले तो हमें निकाला कि इसकी जो ब्रोज है वो बिल्कुल आंख के साथ साथ चल रही है, और आंख बिल्कुल ऐसे छुपी हुई है, राइट? तो बुशी आईब्रोज, ये बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते रहते हैं। ठीक है, और स्ट्रेट है, तो यानी कि ये बहुत गार्डिंग नेचर वाले भी हैं। इनका फोकस जहां पे फोरहेड के ऊपर ये लाइंस जो आ रही हैं, ये क्या बता रही हैं? फोकस लाइंस है, कि ये फोकस करेंगे अपने सब्जेक्ट के ऊपर बहुत देर तक। और मेंटली बहुत तेजी से सोचेंगे, यानी कि जो भी सोचेंगे उसको एग्जीक्यूट कर देंगे, जो भी ये दिमाग में सोचेंगे उसको एग्जीक्यूट कर देंगे। ठीक है, और आईब्रोज के ऊपर यहाँ पे ये बोन निकली हुई है, ये बता रहा है कि ये बहुत जिद्दी है बाय नेचर। ये जो चिन्ह है ये भी वाइड है, तो ये भी बता रही है कि ये बहुत जिद्दी है। ठीक है, पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए, आप कहेंगे कि एक सर ये तो किसी सेलिब्रिटी का आपने निकाल के दे दिया, लेकिन मैं आप लोगों के साथ भी इस साइंस को शेयर करूंगा। चलिए अब बताइए, क्या क्या आप देख पा रहे हैं इसके अंदर? सब लोग जानते हैं इन्हें, कौन है ये? तो थोड़ी साइड पे जा रही है, फोटो कट कट हो रही है। नहीं, कट मैम नहीं कर रही, थोड़ा टिल्टेड है, कट तो नहीं हो रही, तो फोटो हो रही है, तो फोटो फोटोग्राफ हो रही है। पूरी। आप मोबाइल से देख रहे हो इसलिए आपको ऐसा लग रहा है, यू आर लुकिंग एट फ्रॉम मोबाइल। सर ठीक है, इनका हेलिक्स जो है वो बड़ा है हेलिक्स ईयरलोब बड़ा से, है, शाबाश। ईयरलोब से। प्लस ओके, इनकी नोज बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है इनके फेस पे। आईज नोज, अंदर को बिल्कुल नोज कैसी है? नोज कैसी है? लाइक अ पैरेट नोज। पैरेट नोज। और ठीक है, आईज बहुत अंदर को है, मतलब एक डीप सेटेड आइज है, हाँ जी वो। डीप सेटेड आइज है। और क्या है? सर चिन भी फ्लैट है, इट आईब्रोज इज नॉट बहुत थिक पॉइंट। है इनकी। सर चिन जी क्लेफ्ट चिन है सर, क्लेफ्ट चिन है। ऐसे लोग बहुत तरह के मैम अभी कैसे अभी लोग हैं। हमने मैम वो मुझे बताने दीजिए, मैंने क्लेफ्टिन, प्रीति मैम, आई अंडरस्टैंड, क्लेफ्टिन है, बिल्कुल ठीक पकड़ा आपने, मुझे पता आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। क्लेफ्टिन, अभी हम पॉइंट्स सबको सिखा रहे हैं, अभी हम इंटरप्रिटेशन नहीं कर रहे, अभी तो हम बता रहे हैं
देखो आईब्रोज बहुत पतली है, बहुत थिक है, दैट इज इट्स, ये एक बहुत बड़ा इंडिकेटर होता है कि ऐसा व्यक्ति, और आईब्रोज के बीच में गैप बहुत बड़ा है, तो ऐसा आदमी बहुत ज्यादा ब्रॉडली सोच के चीजों को करेगा, मल्टीटास्कर होगा। एंड यू कैन सी दिस फेस, इट इज लाइक अ बॉक्स, फोरहेड इज लाइक अ बॉक्स, सो दैट मीन्स मेंटल एनर्जी कैसी होगी इनकी, बहुत ज्यादा इंटेंस और सिक्योर करके, गार्ड करके करने वाली। हाँ प्रीति मैम आप बोलिए, अब आप क्या कह रहे थे क्लेफ्ट के लिए, आपको मैं फिर बोल। एक तो क्लेफ्ट चिन है, और ये ऐसे लोग बड़े कैसेनोवास टाइप होते हैं, तो जैसे ऑपोजिट हाँ सेक्स दिल के दो फैक, के बीच में। दिल फैक होते, राइट। और सर इनकी जो हेयर लाइन है इसकी साइड से एक्सटेंडेड है, तो इसका मतलब ऑपोजिट सेक्स का इन्वॉल्वमेंट इनकी लाइफ में बहुत ज्यादा होगा, चाहे वो मदर हो, चाहे ग्रैंड मदर हो, या कोई ना कोई ऐसे से साइड से जो ईयर्स के ऊपर है, तो ये बहुत ज्यादा टच आप करिए मुझे मैम आईब्रोज। रीडिंग करके बता रहे हो, आई अंडरस्टैंड, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप मेरे को फीचर्स बताओ। आई एम नॉट आस्किंग एन इंटरप्रिटेशन ऑफ इट, आई एम आस्किंग यू कि आपने क्या फीचर्स नोट करे। आप मुझे बता रहे हो सर ये फीचर है, इसका ये मीनिंग है, वो बाकी लोगों को नहीं पता अभी फीचर का मीनिंग, यू आर ओनली अवेयर ऑफ दिस, तो आधे लोगों को समझ में नहीं आएगा कि आप क्या बोल रहे हो। आप देखो चीक्स क्या है यहाँ पे, बल्जिंग चीक्स है, प्रोमिनेंट प्रोमिनेंट जी। चीक्स है। सेकेंडली, विच इज अ थिकर लिप आउट ऑफ द बोथ, लोअर लिप। lower lip, what does that mean? That प्रॉप means the प्रॉप person is highly expressive, very good in communication, बट ठीक है। सेकेंडली, मैम अभी आप प्रीति मैम 2 मिनट होल्ड ऑन, ठीक है। व्हाट डज दैट मीन, अब आप ये देखो, अगर मैं इस पूरी पिक्चर को डिवाइड कर दूं वर्टिकली, आपको ज्यादा स्ट्रॉन्ग साइड कौन सी लग रही है उसकी, वर्टिकली, लेफ्ट और राइट में, ध्यान से देख के बोलो। राइट। राइट साइड, ओके। व्हाट डज द राइट साइड शो, बोलिए बोलिए। फ्यूचर। राइट साइड अभी मैंने बताया 2 मिनट पहले, क्या बता रहा है, राइट ब्रेन, राइट साइड हमारे लेफ्ट ब्रेन से कनेक्टेड है, और लेफ्ट ब्रेन क्या है हमारा, मैस्कुलिन साइड है, सॉरी फेमिनिन साइड है। हम्म। वे पर्सन बहुत इमोशनल भी होगा, इसीलिए जब उससे कोई गलती हुई तो उसने 2 मिनट से पहले सबसे माफी मांग ली इम्पल्सिवली, एंड इट बिकेम लाइक एन विच वेन लाइक एन वायरल वीडियो एंड क्रिएटेड लॉट ऑफ मैसेज प्रॉब्लम फॉर हिम, ऑल्दो ही रिवाइव्ड एंड नाउ इज वर्किंग वेरी वेल, बट इमोशनल लोग नॉर्मली इम्पल्सिवली रिएक्ट करते हैं। सर ईयर्स भी थोड़े पॉइंटेड है। ईयर्स पॉइंटेड भी है, दैट शोज दैट ही इज वेरी एनर्जेटिक। तो जैसे दीपिका पादुकोण के भी बहुत पॉइंटेड है। ठीक, चलो नेचर एंड नर्चर अफेक्ट्स बताते हैं, ठीक है। फेस, चाइल्ड फेस रीडिंग, जेनेटिक्स, के बारे में बताता है। अब ये एक है, ही इज ऑल्सो अ वेरी बिग ऑथर इन फेस रीडिंग, इनका फेस रीडिंग में बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन है। अब आप देखो फेस कैसा है, राउंड फेस है, तो लिविंग इन प्रेजेंट, व्हाट वर्क्स नाउ, जो आज काम करता है उसके ऊपर काम करेगा। वे भी जस्ट कहते हैं उनको मोमेंट्री चीज चाहिए होती है, जिनका भी राउंड फोर्स होता है उनको चाहिए होता है इमीडिएटली जो मुझे चाहिए वो मुझे मिल जाए, दे विल नॉट टॉक ऑफ वेरी फ्यूचरिस्टिक थिंग, ये आज में जीने वाले व्यक्ति हैं, जो आज चाहिए वो मेरे को मिले, तो ये छोटे छोटे टारगेट्स बनाते हैं लाइफ में। लार्ज राउंड आइज है, आइज कैसी है, राउंड आइज है, राइट, विच शोज दैट ही इज अ विजुअलाइजर अंडरस्टैंडिंग विजुअल इफेक्ट्स, ये विजुअली चीजों को कनेक्ट कर पा रहा है। इमोशनली ओपन है, बेबी लर्न्स बाय पैटर्न, वो अलग अलग पैटर्न को देख के बड़ी जल्दी ऑब्जर्व कर लेगा, लर्न कर लेगा, क्विक लर्नर है। छोटा सा नोज है, स्कूप नोज है, स्कूप मतलब जैसे स्कूप बाहर की तरफ आ रहा होता है, स्कूप नोज है। रेपिटेशन, कोई भी चीज को बार बार करने की आदत होगी। रिस्पॉन्स बेस्ड ऑन प्योर इमोशंस। चबी चीक्स है, चबी चीक्स का मतलब क्या हुआ, पर्सन के पास बहुत सारी एनर्जीज हैं, एंड ही इज ऑलवेज फीलिंग एडल्ट, फीलिंग स्लीपी, बट ही इज ऑलवेज इन एक्शन। लोग बड़े जो हैं वो थक जाएंगे, मगर ये हमेशा एक्शन में रहेंगे, ठीक है। चलिए, इससे पहले कि हम अपने कोर्स की डिटेल शेयर करें, आई विल टेक सम केस स्टडीज बाय ऑफ ऑल ऑफ यू। तो जो लोग अपने फेस के बारे में
डिस्कस करना चाहते हैं वो अपना हैंड रेस करो। सिर्फ वो लोग रीड करिएगा। सर आपकी रीडिंग हो चुकी है सुनील कुमार जी पिछली बार। एक चीज लास्ट टाइम हुई थी आपकी। वेट करो अभी। लेट अस टेक न्यू पीपल ऑल्सो। सर मेरी हाँ नहीं जी। हुई थी। ओके ओके। चलिए जी, हम एक फीमेल को चांस देते हैं, एक मेल को चांस देते हैं। ठीक है। एक ओल्ड एज को भी देंगे चांस। प्रीति जी तो ऑलरेडी ट्रेंड है, तो उनको वो ऑब्जर्व करेंगी। शी विल बी क्रिटिकली चेकिंग अस कि हम कितना अच्छा बोल रहे हैं। ठीक है। चलो। ओके। मधु जी बोलिए मैम। खोलिए। अपने म्यूट करिए, अनम्यूट करिए। हाँ जी। अभी आप जितने बताइए वीडियोस। मेरे फेस के बारे में। एक मिनट मैम होल्ड करिए। मैम आप लाइन पे आए, सामने आए मैम एक बार। मधु जी। मधु जी आप मुझे दिख नहीं रहे हैं। मधु जी। हाँ। एक मिनट होल्ड करिए। हाँ जी। मधु जी कहाँ गए? शी इज लेफ्ट। नो। अच्छा। है ओके। चलिए जी मधु जी। चलिए हम आपका चेहरा देख रहे हैं। मैम एक जगह स्टिल बैठिए आराम से, ताकि रीड कर सकें। चलिए। सर उनको को अपने फेस के ऊपर थोड़ी लाइट, क्योंकि डार्क आ रहा दिख मैम नहीं आपका फेस ही नहीं दिख रहा प्रॉपरली ठीक से ना, तो आप कुछ रीड नहीं कर लाइट पाएंगे। कट। लाइट आप कट। ऐसी जगह बैठिए जहां आपका फेस प्रॉपरली नजर आए। हाँ जी अब बेटर। मच बेटर। चलिए। मैम आप एक चीज, आप हर चीज को बहुत जो है ना अच्छे तरीके से, बड़े से बड़े चैलेंज को सामने से फेस करके स्माइलिंगली उसको निकाल लेते हैं। राइट। घर में सबको बांधने का काम आपका है। इज दैट राइट? ओके। राइट। सेकेंडली आपको लाइफ को, आप लाइफ में इवन जब आप 27 से 28 साल के भी रहे होंगे, आप सोच के बताइएगा, काफी आपकी उम्र है कि जब आप 27 28 साल के रहे होंगे तब भी आप बहुत एक्टिव थे। क्या आपको कोई स्पोर्ट्स खेलने का शौक था मैम? हाँ। ठीक है। ओके। सेकेंडली आपको आपको कोई लिवर या कोई गॉल ब्लैडर का कोई प्रॉब्लम है क्या मैम? मैम या एसिडिटी वगैरह का कोई प्रॉब्लम? एसिडिटी एसिड। एसिडिटी है, चलिए ठीक है। ओके। सेकेंडली आपको, आप काम बहुत तेजी से शुरू करते हो लेकिन बीच में फिर थोड़े से स्लो हो जाते हो, जिसकी वजह से डिले हो जाता है, या हाथ से थोड़े से काम आलस आ जाता है, नींद जल्दी आ जाती है, थक जाते हो। वो तो अब इस उम्र में थोड़ा थक जाते हैं, बाकी तो नहीं नहीं पहले अब तो नहीं, नहीं। मतलब वैसे आप स्ट्रांग हेडेड हो, जो आपने सोच लिया वो आप कर लेते हो। ठीक है। अपनी बात को बहुत स्ट्रेट फॉरवर्डली कहते हो। सीधी बात, नो बकवास। ठीक है। ऐसा ही नेचर है आपका। सही है। ठीक है। अच्छा एक चीज और बताइए, पैसे को लेके बहुत अच्छी संभाल है आप। ठीक है। पैसे को लेके बहुत अच्छी संभाल है आप। ठीक है। सही है। सर वो चलो। कहेंगे अब ऊंचा मत बोलो, घर वाले सुन लेंगे। ठीक है। चलो कोई नहीं, अब आगे इससे ज्यादा नहीं बोलेंगे। चलिए। वो ज्यादा नेक्स्ट। देंगे ना, मैं अच्छे से संभाल रही है। ठीक है, अच्छी बात है। हाँ। संभालते रहिए मैम, और संभाल के हमारा कोर्स एनरोल करिए। जरूर जरूर। ठीक है। चलिए। नाउ वी विल टेक, एक ओल्ड लेडी ले लिया, एक यंग वन लेते हैं। चलिए। एक एस्ट्रोलॉजर जो है हमारे साथ, अदिति तुम्हारा भी करते हैं 2 मिनट को। ठीक है। हाँ जी। हिमशिखा जी। जी सर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैम आप मेरे को परमिशन दे दीजिए, मैं जो भी बोलूँ वो ठीक होगा। जी सर। प्लीज म्यूट कर दीजिए, जिसका भी बाकी लोग प्लीज म्यूट कर दीजिए पीछे से, मेरी रिक्वेस्ट है। अगर आप, ओके मैम। आपके एक्सपेंसेस, जितना इनकम उतने एक्सपेंसेस। राइट। सेकेंडली आपको, मैम किसी का म्यूट प्लीज कर दीजिए, मेरी रिक्वेस्ट है। किसकी कौन, मेरी somebody जो पीछे से म्यूट आवाज ही आ जा रही है। चलिए।
आप लोग एक सेशन में आए हैं तो एटलीस्ट म्यूट तो करिए। चलिए, सेकेंडली मैम, यू आर वेरी स्ट्रांग ऑन योर एनर्जीज। फिजिकल काम करने में आप, किसी मेहनत करने में आप किसी के भी से ज्यादा, 3 गुना ज्यादा मेहनत करते हो, राइट? यस सर। You have to manage lot of things at your marriage time to get the marriage into right shape. Is that right? यस सर, एब्सोल्युटली। सर क्लेफ्ट चिन है। हाँ जी, वो भी है, क्लेफ्ट चिन भी है, क्लेफ्ट यहाँ पे भी है। दैट इज, मैम आपको, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम इन योर बैक, बैक पेन या लेग पेन? यस सर, आई हैव। ओके। सेकेंडली, आप बहुत ही स्मार्टली ऑब्जर्व करते हो चीजों को, दिमाग में थॉट क्रिएट करते हो, और फिर उस व्यक्ति को उस परसेप्शन के हिसाब से ट्रीट करते हो। यस सर। यू लव टू बी विद योर फ्रेंड्स। आपको आपके फ्रेंड से जब पर्सनली एक अच्छा सा वार्म हग मिलता है, दैट इज द बेस्ट टाइम फॉर योर लाइफ। राइट। ठीक है, ओके। यू आर ऑल्सो अ ट्रैवलर बाय चॉइस। आपको घूमना अच्छा लगता है। यू आर यस। एक्सट्रोवर्ट पर्सन। यस सर। आपका प्लानिंग जितनी अच्छी होती है उतना ही कमजोर आपका एग्जीक्यूशन है, और आपको उसकी वजह से कभी कभी बैकफायर सुनने लेने को मिलती है। यस सर। चलो नेक्स्ट। थैंक यू सर। वैलिडेट था थैंक यू। आप, वैलिडेट सर था मैम, एवरीथिंग वाज ओके, सर यस एक सर। बैंग ऑन। ठीक है, सर सर एक क्वेश्चन है मेरा, अगर आप मुझे परमिशन दे तो क्या मैं पूछ सकती हूँ? बिल्कुल पूछ सकते हैं, बोलिए। अच्छा, ये चिन्ह के लिए आपने अभी क्लास में बोला दिल फेंक होते हैं ये लोग, लेकिन मैंने एक नहीं सेकंड नहीं नहीं, प्लीज, दिल मैंने फेंक मैम किसी, और भी बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। जी 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 सर, हाँ, तो मैंने एक बुक में पढ़ा था, उसमें लिखते हैं कि इन जिनके ये होता है उनका जो बचपन होता है वो वो स्ट्रगल है, काफी स्ट्रगलिंग होता है। बिल्कुल ठीक है। सो इसीलिए बस मैंने क्वेश्चन किया नहीं कि, नहीं नहीं, मैंने आपको क्या बोला, यू टुक, देखो मैंने 3 बातों में आपको ये समझा दिया कि आप मेहनत बहुत करते हो। मेहनत बहुत कौन करता है? जिसको रिजल्ट की इच्छा होती है। दैट यस मीन्स सर। रिजल्ट इतना इजीली नहीं आ रहा। हर चीज को मैं राइट। खुल के नहीं बोल सकता ना, जी सर। हम पब्लिक फोरम के ऊपर बात कर रहे हैं, तो मेरे को राइट आपकी सर। डिग्निटी भी मेंटेन करनी है। जी सर जी। थैंक यू ठीक है, सो मच सर, थैंक यू। हाँ। चलिए, सुनील कुमार जी, करिए जी, अनम्यूट करिए। जी सर। आप बहुत देर से चाह रहे थे कि आपकी रीडिंग करेंगे। सर आपका चेहरा क्लियर नहीं है, रीड नहीं कर पा रहा मैं, फेस पे ना लाइट आ रही है सर। अच्छा चलिए, सबसे पहली एक चीज मैं रेट करके बोल रहा हूँ आपको, आप बहुत ज्यादा अपने मेंटली जिद्दी हैं अपने थॉट्स के अंदर। ठीक है, आपको चाइल्डहुड में नहीं, आपको 24 साल की एज के बाद जो लोग मिले उनसे आपको फायदा हुआ। जो ट्वेंटी बचपन फोर से। ईयर्स की एज के बाद जो लोग मिले। सेकेंडली, आप बहुत प्रैक्टिकल इंसान हो, और पैसे को लेके बहुत कैलकुलेटिव हो। ठीक है, तीसरी चीज, आपको वाइफ से बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला है आपके, वाइफ से सपोर्ट, सर साइलेंट सपोर्ट मिला है सर, मान जाओ, हंड्रेड अलग अलग परसेंट रह रहे हैं, 8 साल से अलग रह रहे हैं सर। और अब अलग रह रहे हो ना, वो उसकी वजह आप भी तो हो सकते हो, जरूरी थोड़ा वही हो। आई एम 100% रेस्पॉन्सिबल सर। हाँ, तो फिर मैंने तो कहा उनसे सपोर्ट मिला, उन्होंने जितना साथ दे सकती थी दिया। अब वो आगे की हम बात नहीं करेंगे, बिकॉज ठीक है बहुत सर। सारी चीजें ऐसी होती हैं जो नहीं पब्लिकली बोलनी। प्लीज प्लीज। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट करते हैं। सर इनका स्क्वायर फोरहेड भी है, तो कहीं ना कहीं सर ये मैम, प्रोटेक्शन भी जाते हैं। नहीं नहीं, वो स्क्वायर फोरहेड के अलावा मैम अंडुलेशंस बहुत है फोरहेड पे, देयर इज लॉट ऑफ मेंटल ओवर थिंकिंग की आदत है, सर सोचते ओवर रहते नो हैं नो मैडम। नो। सर नहीं इनका सर, नो। स्क्वायर फोरहेड है। मैडम ये स्क्वायर फोरहेड है, फोरहेड बड़ा है, प्लानिंग बहुत बड़ी करते हैं, एग्जीक्यूशन वीक है। सर नो ओवर थिंकिंग। सर इनकी प्रॉपर्टी भी बहुत है इनके पास। अभी अभी पैसा नहीं है मैम। प्रॉपर्टी तो आपके नाम पे है। प्रीति मैम, हाँ प्रीति, प्रॉपर्टी है। प्रीति मैम अभी मेरी पैसा। प्लीज मैम मेरी रीडिंग भी कर दो मैम। सर और कुछ तो बताइए, 3 4 चीजें बताइए आपने सर। सर कोई बात नहीं, 3 4 चीजें बताइए, बाकी चीजें कोर्स में बताएंगे, यहाँ कोई प्रोफेशनल प्रोफेशनल रीडिंग थैंक यू थोड़ा सर। कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच हाँ सर, जी, हाँ थैंक जी। यू।
चलिए, तो पर्पस क्या था? हमने 4-5 लोगों की रीडिंग करी, उसके पीछे पर्पस क्या था? पर्पस ये नहीं था दिखाना कि मैं कितनी अच्छी रीडिंग करता हूँ। पर्पस ये था कि ये साइंस कैसे काम करती है। जैसे प्रीति मैम ऑलरेडी, शी इज डन सम वर्क, तो वो भी अपने साथ साथ पैरेलली अपने गुण को दिखा रही है, राइट? तो वो गुण सर दिखाने नहीं, का। सर गुण नहीं दिखा रही सर, मैं अपने आप देख रही हूँ, मेरी रीडिंग सही जा रही है ना, मैं सही प्लेटफॉर्म पे हूँ ना। हाँ, ये बिल्कुल ठीक प्लेटफॉर्म पे हो मैम, डोंट वरी, हमने आपको 10 में से 10 स्टार दे दी। ठीक है, चलिए। हम कहने का पर्पस भाव ये है कि इसमें और ज्यादा डेप्थ है। जो कोर्स है वो सिर्फ जो है वो यहाँ तक सीमित नहीं है। तो आप में से सबसे पहले, हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू नो अबाउट कोर्स? रीडिंग तो अब सबकी होगी, अब जिसने सिर्फ अपनी पर्सनल रीडिंग के लिए करा होगा वो सब फटाफट भाग जाएंगे। और लेकिन जिन्होंने अपनी रियली वांट टू डू कोर्स, वो लोग यहाँ स्टे करेंगे। ठीक है, चलिए। अगर आप लोग सब स्टे कर रहे हैं तो ये मेरे लिए बहुत ही मोटिवेटिंग है। चलिए, तो ये कोर्स जो है हमारा अप्रोक्सीमेटली, यहाँ 2 मंथ्स गलती से लिखा गया, 3 मंथ्स का है। हमने इनिशियली 2 मंथ्स प्लान किया था, मगर बाद में हमने इसको जब एहसास किया तो हमारे को लगा 3 महीने लग जाएंगे। तो यहाँ पे हम फेशियल फीचर्स, इम्पैक्ट्स, मीनिंग, स्पॉट्स, लाइंस, रिलेशनशिप, फोरहेड, हर पार्ट को, जितने पार्ट्स मैंने बताए हैं सारे पार्ट्स के बारे में आप पढ़ेंगे। हेल्थ के बारे में पढ़ेंगे, रेमेडीज बेस्ड ऑन पर्सनैलिटी कैसे कर सकते हैं वो पढ़ेंगे, इमोशनल मैपिंग पढ़ेंगे, रियल लाइफ केस सॉल्यूशंस पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम फेस रीडिंग इंक के ऊपर पढ़ेंगे। ठीक है, फेस रीडिंग पूरा डिटेलिंग के अंदर करेंगे, और प्लस करीबन 30 to 40, मोर देन 30 to 40 केस स्टडीज हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर, लाइव केस स्टडीज। यानी कि वो चेहरे जो आप लेकर आओगे और हम उसको लाइव एनालाइज करेंगे। सर कुछ पूछना चाहते हैं सुनील जी? तो नहीं सुनील जी सर, आपने नहीं। हैंड रेज किया हुआ है, हैंड डाउन कर लीजिए अपना, मैं कंफ्यूज ओके। हो रहा हूँ उसमें। ओ सर सर। ठीक है, हिमाक्षी जी आप भी हैंड डाउन कर लीजिए प्लीज, अगर आपका हो गया तो। ठीक है, तो फेस रीडिंग 3 मंथ्स का कोर्स है, 5 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। संडे एंड वेडनेसडे 7 PM to 8:30 PM क्लासेस होंगी। ओरिजिनल कॉस्ट थी इसकी 25,000 रुपीज। टू अवेल द डिस्काउंट आफ्टर रजिस्टर पर आप कर लीजिए, अभी फुल पेमेंट करते हैं आप तो आपको एक स्पेशल ऑफर है हमारे ऐप के ऊपर, 15% ऑफ मिल रहा है। ये आपने अप्लाई करना है कूपन नरा 15, नवरात्रा 15 करके हमारा है। आपको 15% फ्लैट ऑफ मिलेगा उसके ऊपर। अगर आप 15,000 ये इकट्ठा पेमेंट नहीं कर सकते तो आप इंस्टॉलमेंट में ले सकते हो, उसमें ये ऑफर नहीं मिलेगा आपको, और आप 2 महीने में उसकी पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, कोर्स का लिंक आपके साथ अभी ऐप के अंदर शेयर कर दिया जाएगा। जो लोग इसको इंस्टॉलमेंट पे पे करना चाहते हैं, ये 2 इंस्टॉलमेंट के वैल्यूज हैं जो आप पे कर सकते हैं। जो लोग इसको पूरी डाउन पेमेंट करके करना चाहते हैं वो 15% ऑफ ले सकते हैं इमीडिएटली। अगर आप 15% ऑफ वाला ऑफर लेते हो जो कि 1 अक्टूबर तक वैलिड है तो आपको 13,100 रुपीज ही सिर्फ पे करने पड़ेंगे, इंक्लूसिव ऑफ एवरीथिंग। ठीक है, क्लियर? नाउ आई ओपन द फोरम फॉर एनी एंड एवरी काइंड ऑफ क्वेश्चन। किसी का भी कोई भी सवाल है कोर्स से रिलेटेड, सब्जेक्ट से रिलेटेड, वो पूछ सकता है। ठीक है, जो भी आप लोग सवाल पूछना चाहते हैं आप लोग पूछ सकते हैं। और सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा। आई वांट टू नो कि आप लोगों को सेशन कैसा लगा। हाउ डिड यू फाइंड द सेशन, द सब्जेक्ट, कंटेंट? थैंक यू। चलिए, तो आप में से कितने लोग अभी इस ऑफर को लेकर बेनिफिट लेना चाहते हैं? प्लीज रेज योर हैंड्स। ओके, अरविंद जी, बस एक दिन आप लोगों को पैसे बचाने का शौक नहीं है? इसको क्विट करना है, कैसे क्विट करेंगे? राजेश जी, आप हमसे बात करें सर, डॉक्टर राजेश।
क्या दिया बेटा? तो आप लोग सोच लीजिए, टेक योर टाइम, 1 अक्टूबर तक टाइम है आपके पास, सबके पास। तो आप लोग प्लीज इसको एनरोल करें, इसका पार्ट बने, इसका हिस्सा बने, एंड आई एम लुक फॉरवर्ड टू हैव ऑल ऑफ यू इन दिस सेशन। ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके।